आदित्य सर ने सबको गुड इवनिंग बोला है। आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट भी उन्होंने लिया है कि उन्होंने प्रैक्टिस भेजी है कि उन्होंने नहीं भेजी है। इट्स ओके, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। जो लोग बेहतरीन प्रैक्टिस भेज रहे हैं वो बेहतरीन ट्रेड बनेंगे, जो मिस कर रहे हैं उनके लिए शायद आगे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। चलो, हमने जो आईसीटी का फर्स्ट कंसेप्ट है, जो लगातार हमने शायद मैंने एक हफ्ता नहीं उसको कम से कम 8 या 9 दिन पढ़ाया, क्योंकि ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस कंसेप्ट के ऊपर आगे वाले सब कंसेप्ट डिपेंड है। आगे वाले सब कंसेप्ट डिपेंड है, अदरवाइज ये कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आगे जाके कुछ क्लियर नहीं होने वाला। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलो, 9 बजकर 4 मिनट हो चुके हैं और कुछ हमारे स्टूडेंट्स लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो आज हम हमारा आईसीटी का एक बेहतरीन सेकंड कंसेप्ट चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आईसीटी इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग, जहां पे हम ऑर्डर ब्लॉक्स, इंस्टीट्यूशनल वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक्स, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, सेलिंग ब्लॉक्स और बाइंग ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं ये आराम से सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास आज का दिन पकड़ के और 4 दिन है, बराबर। मतलब आज का दिन पकड़ के 4 दिन है, तो इन 4 दिनों में हम ये कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे और फिर अगले हफ्ते हमारा जो थर्ड कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अगले महीने से शायद 2 या 3 तारीख से मैं यूट्यूब पे लाइव रहूंगा। यदि वहां पे शायद 1 तारीख और 2 तारीख को सैटरडे संडे है, तो 3 तारीख से अगले महीने से मैं यूट्यूब पे लाइव रहूंगा। तब ये 3 कंसेप्ट आपको बार बार वहां पे लगने वाले हैं, तो ये मैं पहले आपको बोल देता हूँ। तो आपके पास ये हफ्ता है, अगला भी हफ्ता है, तो बेहतरीन प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब लाइव आऊंगा जो भी कंसेप्ट बनेंगे तो उन कंसेप्ट के ऊपर हमें कौन से चीजों को अप्लाई करना होता है, आईसीटी के जो सीखे हुए वो सब चीजें मैं वहां पे आपको सिखा दूंगा। तो चलो, मैं यहाँ पे आज आपको आईसीटी का सेकंड कंसेप्ट यहाँ पे लर्न करवाने जा रहा हूँ। तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, बेहतरीन प्रैक्टिसेस आ रही है, लगातार प्रैक्टिसेस आप लोग भेज रहे हैं, मगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो एक प्रैक्टिस 2 प्रैक्टिस भेजते हैं, करेक्शन मांगा गया तो करेक्शंस आता नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा सोचे कि आगे जाके ऐसे ऐसे तरह से प्रैक्टिसेस आप करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। इसके ऊपर हम ज्यादा वक्त नहीं बिताएंगे, ऑलरेडी 6 मिनट्स में जा चुके हैं। चलो, जो सेकंड कंसेप्ट है हमारा आईसीटी का, मैं इसका नाम यहाँ पे लिखता हूँ। हमारा कंसेप्ट का नाम है इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग कंसेप्ट। ये आईसीटी का हमारा सेकंड कंसेप्ट है। यहाँ पे इसके अंदर हम क्या लर्न करने वाले हैं, इसके अंदर हम क्या लर्न करने वाले हैं, ये मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, बराबर है। और उसके साथ साथ हमारा पहला जो पॉइंट है वो भी क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखो, इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग कंसेप्ट मतलब हमें इस कंसेप्ट में हमें क्या करना है। देखो, समझो ऐसे, जस्ट सेकंड, देखो यहाँ पे जो गोल्ड का चार्ट है ये 30 मिनट्स का है, मेरे टीपी पॉइंट का है। समझो, इस चार्ट पे ये जो ब्लॉक्स मैंने ड्रॉ किए हैं ना, ये वाला ऐसे वैलिड ब्लॉक्स आप कैसे ड्रॉ करना है आपको, ये मैं यहाँ पे सिखाने वाला। आज मार्केट कौन से भी ब्लॉक पे नहीं आया, इंटरनल स्ट्रक्चर में ही ये फिज लेते लेते आज उन्होंने पूरा यहाँ पे गुजारा है। शायद यहाँ पे आता तो बेहतरीन बाय होता, यहाँ पे जाता तो बेहतरीन सेल होता। इसके अंदर बाय सेल चल रहा है, मगर यहाँ पे बहुत सारे लोग इस लिक्विड के अंदर स्टक होने वाले हैं। तो इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये भी हमें सीखना है, कैसे लिक्विडिटी में लोग कैसे स्टक हो जाते हैं, कैसे फंस जाते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो देखो, ये जो ब्लॉक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं 1 2 3, ऐसे ब्लॉक्स आपको कैसे ड्रॉ करने हैं आईसीटी में। और इस ब्लॉक के ऊपर जब मार्केट आता है तो वहां पे कैसी एंट्री लेनी है, ये हमारा थर्ड कंसेप्ट है जो हम अगले हफ्ते सीखेंगे। मगर आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के बिना ऑर्डर ब्लॉक्स काम नहीं करते, ये हमेशा याद रखिए। और ऑर्डर ब्लॉक्स के बिना एंट्री मॉड्यूल काम नहीं करता। मतलब हर जो पहले 3 कंसेप्ट है, ये तीनों कंसेप्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यदि ये पहला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से पता नहीं है तो सेकंड कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला नहीं है, तो ये हमेशा याद रखना है।
तो प्रैक्टिसेस मैं इसलिए आपकी बार बार करवा के लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बार बार प्रैक्टिसेस लेने से ही चीजें बनती है। अदरवाइज वहां पे प्रैक्टिस का डिफरेंस हो गया, मतलब कुछ दिन प्रैक्टिस की कुछ दिन ने प्रैक्टिस की, मैं भी ब्लैंक रहता हूँ। और यदि मैं कभी सेटअप पे नहीं रहता तो मैं खुद कभी कौन सा भी सेटअप देता नहीं, ये भी याद रखो, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है इसका। यदि एक सेटअप गलत गया तो इसमें लॉस होने के चांसेस सबके ज्यादा होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ता है, ये हमेशा मुझे याद रहता है। तो मैं हमेशा पूरा, मतलब जो भी नॉलेज है मेरे पास उसका मैं सटीक पूरे पूर्व ऊपर यूज करके इसके ऊपर मैं आता हूँ। तो चलो, इस आईसीटी का जो हमारा जो सेकंड कंसेप्ट है, इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग, इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसका जो ये इसका जो जैसे हमने जो पहला हमारा जो कंसेप्ट था, कौन सा था हमारा पहला कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट था हमारा, आइए लोग यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, आप भूल तो रह गए, भूल तो नहीं गए, आइए चैट बॉक्स में कौन सा कंसेप्ट हमने पहला लर्न किया है, सब लोग आइए, देखते हैं, थोड़ा सा नाम भी पता है। आइए थोड़ा सा सब लोग चैट बॉक्स में आइए, हमने पहला कौन सा कंसेप्ट लर्न किया है। मैं बच्चों जैसी बात नहीं पूछता, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक वो कंसेप्ट का नाम भी पता ना हो। ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग के अंदर हम तीन चीजें सीखने वाले हैं, तीन चीजें सीखने वाले हैं। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था, बराबर है, और इस कंसेप्ट के ऊपर, थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ से निकल सकते हैं, चैट बॉक्स से निकल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। देखो, पहला हमारा हमें सीखना है इम्बैलेंस। आप लोगों को पता है ये फेयर वैल्यू गैप, इसको इम्बैलेंस बोलते हैं। मगर इम्बैलेंस बहुत जगह पे बनता है, मगर बहुत जगह पे बना हुआ इम्बैलेंस काम नहीं करता। और बहुत जगह पर इम्बैलेंस होता है मगर वो वैलिड नहीं होते, वो इनवैलिड होते हैं। मतलब ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे, डोंट वरी, जस्ट मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको यहाँ पे मतलब आज दे दूंगा। और कल से आज यदि वक्त मिलता है तो हम तुरंत इसके ऊपर जाएं, क्योंकि मुझे सिलेबस भी पूरा एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं इससे बिना आगे नहीं जाता। देखो, ये जो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस के अंदर हमें दो चीजें सीखनी है। मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको पता है, वैलिड इम्बैलेंस, वैलिड वैलिड इम्बैलेंस, ये हमें पहले लर्न करना है। इसके अंदर वैलिड इम्बैलेंस किसको बोलते हैं, ये हमें यहाँ पे सीखना है। और सेकंड चीज है, बहुत सारे इम्बैलेंसेस सही है, रहते हैं, मतलब आप बराबर ड्रॉ करते हैं, मगर वो इम्बैलेंसेस, वो फेयर वैल्यू गैप्स काम नहीं करते मार्केट में। तो ऐसे जो फेयर वैल्यू गैप्स रहते हैं, इम्बैलेंसेस रहते हैं, वो इनवैलिड होते हैं। वो कैसे पहचानने में आपको इसमें इसमें लर्न करवाऊंगा। मतलब यहाँ पे आप इम्बैलेंसेस जो सही कौन से हैं और गलत कौन से हैं, ये यहाँ पे आपको समझ में आया। तो इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इस इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग के अंदर आने वाला, ये हमारा है, यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है हमारा, यहाँ पे सेकंड, जस्ट मिनट, दूसरा पॉइंट है हमें, जब आपको इम्बैलेंसेस सही तरीके से पता हो, जब आपको इम्बैलेंसेस सही तरीके से पता हो, तो आपको तो आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करते हैं, मगर इतने गलत ड्रॉ करते हैं कि वहां पे मार्केट आता है और ब्रेक करके जाता है और आपका ऐसे लेके जाता है। तो इसका रीजन यह है कि आपके ऑर्डर ब्लॉक्स सही कैंडल पे नहीं होते, सही एफयूजी के ऊपर नीचे नहीं होते। और इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके ऑर्डर ब्लॉक्स क्यों गलत बन रहे हैं। तो देखो, इस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर, इंस्टीट्यूशनल, मैं ये शब्द मैं यहाँ पे इसलिए यूज करता हूं क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, बहुत सारे, मतलब 10-12 बनते हैं, मगर उन सब में से जो हमारे बिग प्लेयर्स है,
जो बड़े बड़े हेज फंड्स है, बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, बड़े बड़े मतलब जो मल्टी मिलियनियर लोग रहते हैं, उनके बड़े बड़े लॉट्स रहते हैं करोड़ में। ये जो लोग हैं उनको कहते हैं, उनके जो ब्लॉक्स रहते हैं उनको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स। और ये उनके ब्लॉक कहाँ पे है, यदि ये आपको सही तरीके से पता चला, तो आप मतलब जो अलग मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स रहते हैं वहां पे आप एंट्री नहीं करोगे और आपका एसएल हंटिंग नहीं होगा। तो ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और इसके अंदर हमें बस दो ही ब्लॉक सीखने हैं। इसके अंदर हमें ये दो ही ब्लॉक सीखने हैं। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल में सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट क्या है, फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस। जहां पे इंस्टीट्यूट वालों की ऑर्डर्स पेंडिंग रहती है, वहां पे मार्केट आके वो कलेक्ट करके फिर ऊपर नीचे जाता है। और उसके बाद जब आपको इम्बैलेंसेस पता हो, तो इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग मतलब इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं, ये हम वहां पे सीखेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको ज्यादा वक्त बिताने की जरूरत नहीं है, मगर मैं सिखाऊंगा तो आराम से सिखाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमें ढूंढना है हमारा इंस्टीट्यूशनल बुलिश ब्लॉक्स। इंस्टीट्यूशनल बुलिश ब्लॉक्स मतलब जहां से बाइंग होती है, ऐसे वाले ब्लॉक्स हमें यहाँ पे हमें ढूंढने हैं। तो देखो ये हमारा इसके अंदर एक ब्लॉक रहेगा इंस्टीट्यूशनल बुलिश ब्लॉक्स। जैसे मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम पीओआई पे बोला था, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक्स, इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक्स, उसी तरह के ही ये ब्लॉक इंटरनल स्ट्रक्चर में बनते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग में बनते हैं। ये हमेशा आपको याद रखना है, बराबर है। तो चलो, और इसके अंदर दूसरा जो है, एक बुलिश है तो दूसरा बेरिश है, बस इतना ही सीखेंगे। बाकी के सब ट्रैप होते हैं, वो भी मैं आपको चलते मतलब चलते चलते अच्छी तरह से मैं वहां पे आपको पढ़ाऊंगा। जो ट्रैप है उसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। जो एक्चुअल में काम करते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसके अंदर कौन सी चीजें होती है, वो कैसे पहचानना है, मैं आपको बताऊंगा। इंस्टीट्यूशनल बेरिश ब्लॉक्स, बस यही दो ही ब्लॉक हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जो काम का है वही हम लेके आगे जाएंगे, क्योंकि ये तीन जो कंसेप्ट है आईसीटी के, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये आपको समझ आ गए तो समझो आप लाइव मार्केट में मेरे साथ ट्रेडिंग करने के लिए और सेटअप पर बैठने के लिए रेडी हो। क्योंकि बस यहाँ पे मैं जो सिखा रहा हूँ, सेटअप बनते समय बस इतना ही नहीं लगता, इसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री चीजें रहती है वहां पे। मैं वहां पे आपको जैसे जैसे सेटअप बनेंगे वहां पे मैं आपको वो सिखाऊंगा। बस आपको लाइव, जितने लोग लाइव रहेंगे उतने लोग आसानी से पढ़ पाएंगे और उसका फायदा मुझे भी होने वाला है। तो यहां तक क्लियर है। जो इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग का जो कंसेप्ट है सेकंड वाला, इसके अंदर हम तीन चीजें सीखने वाले हैं। मगर मैं थर्ड पॉइंट लिखने से पहले मुझे बता दीजिए, यहाँ पे जो इम्बैलेंस सब लोगों को पता है, इम्बैलेंस सब लोगों को पता है, मगर गलत इम्बैलेंसेस आपको पता नहीं है। मैं आपको श्योर श्योर कहता हूँ, श्योर कहता हूँ। इवन मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट है, जिनको मैं जब लाइव सेटअप में जाऊंगा, तब उनको पता चलेगा कि एक्चुअल वाले फेयर वैल्यू गैप्स कैसे काम करते हैं और इनवैलिड कैसे करते हैं। देखो आज आदित्य सर से मेरी दोपहर को बात हुई थी, जब सेलिंग का सेटअप हमारा सक्सेसफुली निकला, तो उसके बाद मैंने आदित्य सर को बोला था, आदित्य सर 15 मिनट पे हमारा एक एफवीजी बन रहा है, वहां से बाइंग देनी है हमें। बस जहां से हमने बाइंग दी थी 24,114, बस 3 पिप्स मार्केट वहां से ऊपर चला गया, बस 3 पिप्स। और वहां से कितना ऊपर गया, कम से कम देखो मार्केट मतलब कम से कम ऊपर है 23। इतना क्यों रैपिडली गिर गया भाई, नीचे आ गया। ठीक है, कम से कम देखो, आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे। मैं ये थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपको चेंज कर देता हूँ। ये एफयूजी का देखो, यहाँ पे मैंने आदित्य सर को बोला था, सर यहाँ पे आपको बाय देना है। यहाँ पे आदित्य सर ने बाय दिया, मगर यहाँ पे हमारा बाय था 24,114 पे, मगर मार्केट देखो यहाँ से ऊपर ही चला गया। फिर बाद में आया, मगर जब बाद में आता है तो उस इनवैलिड इम्बैलेंस पर हम एंट्री नहीं करते, मगर यहाँ से मार्केट फिर ब्लॉक को लेके ऊपर चला गया। मगर तब तक ये एफओएमसी के बहुत सारे लोग बात करने के लिए आने थे, इसलिए मैंने वो सेटअप अवॉइड कर दिया। तो देखो यहाँ से बेहतरीन एंट्री थी इस एफयूजी से भी। देखो यहाँ से, तो ये मैंने ये कॉल हमारा आज टेलीग्राम पे था, मगर हमारे कॉल के जस्ट 3 पिप्स मार्केट ऊपर चला गया, तो हमने उसको फिर इनवाइट कर दिया, फिर हमने उसके ऊपर बैठने के लिए आपको नहीं बोला बाद में। तो चलो, ठीक है। ठीक है चलो, ठीक है चलो, कोई बात नहीं है।
तो ये जो इम्बैलेंसेस है ना, ये आप सब लोगों को पता है, मगर वो इनवैलिड कौन से होते हैं और वैलिड कौन से होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा, और आराम से समझाऊंगा। 2 दिन इसके ऊपर जाएंगे, 2 दिन इसके ऊपर जाएंगे। और जो हमारा एंट्री मॉडल है, तो जो एंट्री मॉडल है वो हमारा चलेगा फिर अगले हफ्ते, और इस हफ्ते ये पूरा करेंगे हम। तो देखो इम्बैलेंसेस कैसे ड्रॉ करने हैं, मैं आपको इम्बैलेंसेस ड्रॉ करने के 3-4 कैंडल्स के एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि हर जगह पर हर कैंडल के हिसाब से अलग वाला इम्बैलेंस बनता है, मगर सब इम्बैलेंसेस आपको पता होने चाहिए, और उनमें से इनवैलिड कौन से होते हैं वो भी पता आपको होने चाहिए। मैं आपको जब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे। तो चलो, फिर हमारा जो सेकंड कंसेप्ट हमें लर्न करना है, मतलब सेकंड कंसेप्ट में जो सेकंड चैप्टर है, इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग। इस यहाँ पे जब आपकी इम्बैलेंसेस आपको पता हो, तो वैलिड इम्बैलेंस के साथ हमेशा वैलिड इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स ही बनते हैं, इनवैलिड के साथ बनते नहीं है, वो भी इनवैलिड होते हैं। तो ये हम यहाँ पे सीखेंगे, बुलिश वाला और बेरिश वाला इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक सीखेंगे हम। ट्रैप वाले भी सीखेंगे, ट्रैप वाले कौन से होते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। और ये थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा इसमें, और ये है हमारे ऑर्डर फ्लोज। ये ऑर्डर फ्लोज हमें क्यों पता है, क्योंकि कुछ अलग टाइप के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, कुछ अलग टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, जैसे कि मिटिगेशन ब्लॉक होता है, ब्रेकर ब्लॉक होता है, रिजेक्शन ब्लॉक होता है, वैक्यूम ब्लॉक होता है, लिक्विडिटी वॉल्यूम ब्लॉक होता है, और बहुत रिक्लेम ब्लॉक होता है, बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। ये ब्लॉक हमेशा ऑर्डर फ्लो पे बनते हैं, ये हमेशा ऑर्डर फ्लो पे बनते हैं। तो ये ऑर्डर फ्लो भी आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि वो जो अलग वाले जो ऑर्डर ब्लॉक्स है, जो हमारा थर्ड मंथ जब चालू होगा, जब आपके पास यदि सिलेबस हो तो उसमें जाके देखिए, मैंने ऑलरेडी लिखा है। जो थर्ड मंथ हमारा चालू होगा, उस थर्ड मंथ में वो ब्लॉक्स हम वहां पे सीखने वाले हैं जिनको इम्बैलेंस की जरूरत नहीं होती। और वो सब ब्लॉक्स ये पूरे ऑर्डर फ्लो के अंदर बनते हैं। वो कैसे बनते हैं मैं उस टाइम आपको बताऊंगा, मगर ऑर्डर फ्लो का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और बहुत जगह पे ऑर्डर फ्लोज आपको सिखाए जाते हैं, मगर एक्चुअल में ऑर्डर फ्लोज काम कैसे करते हैं, उनमें से वैलिड और इनवैलिड कौन से होते हैं ये भी मैं आपको यहां से आराम से बताऊंगा। चलो, तो इसके अंदर भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट पता है, मगर इस बार मैं थोड़ा सा इसको इस जो ऑर्डर फ्लोज है उसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से उसको आउटलाइन करूंगा, ताकि आपको भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे नए सीखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर फ्लो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। उसमें से पहला होता है हमारा मिटिगेटेड, सॉरी, मिटिगेटेड ऑर्डर ऑर्डर फ्लो होता है। और ये मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो क्या होता है, मैं भी उसका भी एग्जांपल आपको एक रूल के साथ पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। एक एक रूल के साथ आपको वो पढ़ाऊंगा, बस रूल्स आपको रूल्स बस कंसेप्ट समझने चाहिए, रूल्स समझने चाहिए। क्योंकि मैं आज भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज भी स्ट्रक्चर मैपिंग में बहुत वीक है, बहुत सारे गलतियां कर रहे हैं, रूल्स नहीं फॉलो कर रहे, कुछ भी कर रहे। जब मैंने आपको वैलिड पुल बैक सिखाया है तो वैलिड पुल बैक्स ड्रॉ करो। जब मैंने आईडीएम सिखाया है, जब दो वैलिड पुल बैक से एक दूसरे को क्रॉस करते तब हमारा आईडीएम बनता है, ये मैंने सिखाया है। फिर जब आईडीएम बनता है तो हमारे वैलिड हाइज और वैलिड लोज बनते हैं, वो ड्रॉ करो। फिर हमारा बॉस बनता है, वो ड्रॉ करो। और फिर मैंने चौक भी सिखाया है, आप ट्रेन में चौक कब बनता है और डाउन ट्रेन में चौक कब बनता है, एग्जाम्पल के साथ बताया है। मगर तो इसके अलावा भी आपके बहुत सारे मिस्टेक है। इसका रीजन ये है कि आप आज भी रूल्स नहीं पढ़ रहे हैं, आज भी आप उस रूल का मीनिंग नहीं पढ़ रहे हैं। इसकी वजह से ये कंफ्यूजन है, आपने दिमाग से ही चल रहा है सब, इसकी वजह से वो कंफ्यूजन है। मगर इसका खामियाजा जब आप ट्रेड लोगे तब आपको भुगतना पड़ेगा, ये भी याद रखिए। क्योंकि जो रूल्स मैंने लिख के दिए, एक एक लाइन में रूल्स है, उस रूल का अर्थ क्या है वो आपको समझना आ जाइए। और उसका अर्थ समझने के बाद उसको एक्चुअली चार्ट पे कैसे ड्रॉ किया जाता है ये आपको आना चाहिए। मगर यहाँ पे आप रूल ना पढ़ रहे हैं, ना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बस हायर लो, लोअर हाई यहाँ पे वहां पे चौक कर रहे हैं। मगर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक दिन फिर उस कंसेप्ट के लिए रखूंगा, जहां पे मैं उस आराम से उसके ऊपर मैं बात करूंगा आपके साथ। मगर प्रैक्टिसेस लगातार आनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है 8-10 दिन आपके यहाँ पे मिस्टेक्स निकलने वाली है, बाद में ये अपने आप करेक्ट होने वाला है। मगर जब कोई वहां पे गलत चौक बनाता है तो उसके भी एग्जाम्पल, उसका भी गलत चौक क्यों बना है
और वहां पे करेक्शन क्या किया है ये दूसरे स्टूडेंट भी देखना चाहिए, क्योंकि आपकी भी गलती वहां पे सुधरेगी। तो देखो ये हमारा ऑर्डर फ्लो का पहला एग्जांपल टाइप था, मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज। और दूसरा हमारा ये है अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ये मेरा हमारा दूसरा टाइप का ऑर्डर फ्लो है। बस यही तीन चीजें हमें इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग में सीखनी है। इससे ज्यादा इस कंसेप्ट में हमें कुछ सीखना नहीं है। यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल का ब्लॉक होता है, मगर मैं उसको सेपरेटली थर्ड मंथ में लूंगा, क्योंकि यहाँ पे वो मैं बता के आपका कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना चाहता। क्योंकि वो भी बनता है, वो भी हमारे काम का होता है। ठीक है, चलो। तो यहां तक जो हमारा इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग का कंसेप्ट है, इसके अंदर हम ये तीन चीजें सीखने वाले हैं। ये चीजें आपको क्लियर हुई क्या? जो सीखना है हमें ये क्लियर हुआ क्या, क्या क्या सीखना है यहाँ पे? आ जाइए सब चार्ट बॉक्स में प्लीज। ये हमें तीन कंसेप्ट सीखने हैं यहाँ पे। आदित्य सर आ रहा हूँ, सराउंड की आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं सर, नहीं सर। नहीं ना, थोड़ा आवाज आ तो बोल दो, तब तक वो मेरा एएससी माइक रिचार्ज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लाके उसको फिर कनेक्ट कर दूंगा। नहीं सर, उनकी आवाज नहीं आ रही है आवाज। ठीक है, चलो क्लियर है। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है, ये तीन चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है। और इस तीन चीजों में मैं आपको जो थर्ड चीज है ये सबसे पहले सिखाता हूं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल है, और ये हमारे वैलिड पुलबैक्स के ऊपर डिपेंड है। वैलिड पुलबैक्स के ऊपर डिपेंड है, मगर ये इतनी जरूरी है कि ये मैंने मेरे जितने ओल्ड ओल्ड स्टूडेंट है उनको मैंने बस ऑर्डर अनमिटिगेटेड और मिटिगेटेड कैसे बनते हैं इतना ही सिखाया है। मगर इसके एक्चुअली यूज क्या है मैंने अभी तक उनको ये सिखाया नहीं है। तो ये मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके आगे जाएंगे हम लोग। चलो, आज हम क्या करेंगे? आज हम जो हमारा जो थर्ड कंसेप्ट है, ये थर्ड जो कंसेप्ट है इसको हम आज लर्न करेंगे, बराबर है? इसको हम लर्न करेंगे। तो मैं तीसरा चार्ट यहाँ पे ओपन हो सकता है कि देखता हूँ इसको मैं थोड़ा सा। ऊपर जाता है तो ऊपर जाएंगे। बहुत सिंपल है। जो हमारा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का जो फर्स्ट पॉइंट है वैलिड पुलबैक्स, इसके ऊपर डिपेंड है ये। इसके ऊपर डिपेंड है। यदि ये आपको पता चला तो बात खत्म। जस्ट सेकंड, मैं थोड़ा उसको ऊपर लूंगा ताकि मुझे नीचे थोड़ी सी जगह रहे। जस्ट, क्योंकि ये मुझे फिर ग्रुप में छोड़ना होता है ना, क्योंकि ये फिर थोड़ा सिस्टमेटिक रहता है करने से। ठीक है। आप मुझे आप लोगों से क्वेश्चन पूछना है। आज हम सीखेंगे ऑर्डर फ्लोज, बराबर है? ये जो तीसरा पॉइंट है ये हम आज सीखेंगे यहाँ पे ऑर्डर फ्लोज। ये थर्ड पॉइंट है, ये आज हम सीखेंगे, इसको आज क्लियर कर देंगे। इसके अंदर कोई दम नहीं है, मगर ये इंपॉर्टेंट है, लर्न करना इंपॉर्टेंट है, बराबर है? तो आप लोग मुझे बताइए कि हमने आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में जो फर्स्ट पॉइंट लर्न किया था उसका क्या नाम था? उसका क्या नाम था? आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए। सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए। हमने क्या सीखा था वहां पे? देखो ये सब चीजें आपको आगे जाके लगती है, बार बार लगती है। आप ऐसे समझोगे कि हमने वो सीखा अभी हो गया, नहीं। हर चीज वो आगे जाके लगने वाली है आपको, मैं यहाँ पे कह देता हूँ। इसलिए आप आपके कंसेप्ट अभी भी क्लियर करिए, ताकि आप आगे जाके एक बेहतर ट्रेडर बने और आपका नॉलेज एक हाई लेवल का, एडवांस लेवल का हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो, यहाँ पे मैं ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। हमने जो वैलिड पुलबैक सीखे थे, बराबर है, जो वैलिड पुलबैक सीखे थे वही हमें यहाँ पे यूज करने हैं ऑर्डर फ्लो में। आप लोगों को ऑर्डर फ्लो लोग अलग तरह से सिखाते हैं, और अलग तरह से उसके ऊपर ब्लॉक ड्रॉ करने के लिए सिखाते हैं। और जब वहां पे अलग तरह से ब्लॉक ड्रॉ किए जाते हैं तो ये सेल हंटिंग क्यों ज्यादा होती है, इसका रीजन भी आपको अपने आप ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। वैलिड बाइंग पुलबैक्स और वैलिड सेलिंग पुलबैक्स होते हैं हमारे, बराबर है? ये हमने सीखा है यहाँ पे। तो चलो मैं क्या करता हूँ, ये जो चार्ट है हमारा, ये जो चार्ट है इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। रिजेक्शन ब्लॉक से ये नीचे चला गया। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, चलते चलते मैं ऐसी चीजें आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। ये रिजेक्शन ब्लॉक था हमारे यहाँ पे, इस रिजेक्शन ब्लॉक से नीचे चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। अरे ये यहाँ पे क्यों आ गया? एक ही चार्ट है क्या शायद? हाँ हाँ, ठीक। मैं हटा देता हूँ ताकि मैं
ठीक है, जिसको बाइंग को बैठना है बीटीसी यूएसडी में बैठ सकते हैं। जस्ट मैं आपको चलते चलते ये बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। चलते चलते बता देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ से एंट्री ले सकते हो और यहाँ पे आपका कैसल डाल सकते हो। जिसको एंट्री करनी है कर सकते हैं यहाँ पे। बस आईडीएम होना चाहिए, यहाँ पे हमारा आईडीएम है। चलते चलते मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे आईडीएम होना चाहिए। ये फिर हमारा वैलिड एफयूजी है, क्यों है मैं आपको बताता हूँ इसका रिजल्ट। मैं जब सिखाऊंगा आपको ना, इम्बैलेंस जब सिखाऊंगा, ये वैलिड क्यों है और ये नीचे वाला इनवैलिड क्यों है, ये नीचे वाला इनवैलिड क्यों है, मैं ये आपको बताऊंगा। और यहाँ पे इसकी यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट करके मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ की क्यों नहीं करेगा, ये क्यों ब्रेक करेगा, ये भी आपको मैं बताऊंगा। डोंट वरी, चलो ये हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये ऐसी चीजें हम लाइव मार्केट में सीखने वाले, डोंट वरी। बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मुझे बता दीजिए, आप में से कितने लोग हैं जो जो पहले तीन कंसेप्ट है सर, जो छोड़ दीजिए, यहाँ पे फोकस करिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो यूट्यूब पे मेरे साथ लाइव आना पसंद करेंगे, लाइव आना पसंद करेंगे, जहां पे मैं आपको चलते चलते सेटअप दूंगा। 10-12 करेंसी लेंगे हम, हर एक बंदे से मैं पूछूंगा एक करेंसी मुझे बता दीजिए। 10 लोग भी रहते तो भी मैं काम करूंगा उनके साथ, मजा आता है काम करने में। ठीक है, कम से कम 40 प्लस पीपल है, स्टूडेंट्स है जो यूट्यूब पे लाइव हमारे साथ काम करना चाहते हैं। मगर आप लोग एक चीज याद रखिए, कंसेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए, ये भी हमेशा याद रखिए, कंसेप्ट भी आपके हमेशा क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। अब हमें क्या सीखना है, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो सीखना है। तो मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर फ्लो सिखा देता हूँ। थोड़ा वक्त लगता है तो लगेगा, मगर आज ये खत्म करेंगे हम, क्योंकि उसके ऊपर आपको कल प्रैक्टिसेस मुझे भेजनी है, ये याद रखिए। जस्ट ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो ये हमें लर्न करना है यहाँ पे, जो हमारे आईसीटी इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स का फर्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है, मगर यहाँ पे हम उसको फर्स्ट में सीख रहे हैं। इसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा। बस कंसेप्ट क्लियर करिए, बस कुछ नहीं है। डोंट वरी, मैं वहां पे आपको सब चीजें आराम से सिखाऊंगा। देखो ये जो ऑर्डर फ्लो है, ये जो वैलिड वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक्स होते हैं ना, उनको ही ऑर्डर फ्लो कहते हैं, उनको ही ऑर्डर फ्लो कहते हैं। मगर उनमें से जो मिटिगेटेड है और अनमिटिगेटेड है, ये किसको कहते हैं, ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक अप ट्रेंड का डायग्राम ड्रॉ करूंगा और फिर मैं डाउन ट्रेंड का डायग्राम ड्रॉ करूंगा। देखिए, और उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं चार्ट पे लेके जाऊंगा। ठीक है, चलो देखिए, यहाँ हमारा अप ट्रेंड चालू हुआ, बराबर है। यहाँ से हमारा अप ट्रेंड चालू हुआ। ठीक है, चलो क्लियर है। आप मुझे बता दीजिए, ये जो हमारा अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड के अंदर हमारे कितने वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, कितने वैलिड बाइंग पुल बैक्स है। लेट्स सी हु इज गोइंग टू करेक्ट मी। कितने वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, लेट मी सी हु इज गोइंग टू करेक्ट मी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग टू प्रॉपरली एंड नॉट लिसनिंग टू प्रॉपरली। वेरी नाइस रविंद्र दिगे सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने जानबूझकर वैलिड बाइंग पुल बैक्स बोले थे, मगर मैं सुनना चाहता हूं कि आप कंसेप्ट नहीं लर्न करने हैं, आप बस सुन रहे हैं। इसका ये यहाँ पे आपको पता चलता है। वैलिड सेलिंग पुलबैक्स, वेरी नाइस। कितने हैं? मैंने भी नहीं देखे। 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ पे एक जो हमारे बीच में स्वरूप भाविस्कर सर जी है, जो बोल रहे हैं कि इसके अंदर जीरो जीरो सेलिंग पुलबैक्स है। ऐसा क्यों सर?
स्वरूप भाविस्कर सर, यहाँ पे जीरो सेलिंग पुल बैक, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कैसे है? आप इसका भी यदि आपको आंसर है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है, 6 है। नहीं, वो तो आपने आंसर आधा दिया था सर, आधा आंसर दिया था आपने। जीरो बाइंग, वैलिड बाइंग पुल बैक्स लिखने था, आपने बस जीरो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चलो। इसके अंदर जितने भी हमारे वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है, उसको हम पहले ड्रॉ करेंगे, उसको हम पहले ड्रॉ करेंगे। चलो, आप चार्ट बॉक्स से सब लोग निकल जाओ, चार्ट बॉक्स से आप सब लोग निकल जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे फोकस करो। ऑर्डर फ्लोज किसको बोलते हैं? आपके जो वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है, उस पूरे वैलिड सेलिंग पुल बैक को ही ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। देखो, देखो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहां से लेकर यहां तक, ये आपका ऑर्डर फ्लो है। देखो, इसी वैलिड सेलिंग पुल बैक को हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। और इस ऑर्डर फ्लो को मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि इस ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारे वैलिड एफवीजीज बनते हैं, और इस ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता देता हूं। ऑर्डर फ्लो हमें क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि इन ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारे एफवीजी बनते हैं, इम्बैलेंसेस बनते हैं, वैलिड इम्बैलेंसेस बनते हैं। और इन्हीं ऑर्डर फ्लो के अंदर, इन्हीं वैलिड सेलिंग पुल बैक के अंदर हमारे इंस्टीट्यूशनल बुलिश और बेरिश ब्लॉक बनते हैं। इसीलिए मैंने ये फर्स्ट लिया है। बाद में मैं जो हमारा इम्बैलेंस है वो सिखाऊंगा, और लास्ट में मैं ब्लॉक सिखाऊंगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी सबके ऊपर एक चीज डिपेंड है। ये जो ऑर्डर फ्लो है, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स को ही हम ऑर्डर फ्लोज बोलते हैं। ये हमेशा याद रखिए, ये सब हमारे क्या है? ऑर्डर फ्लोज है, बराबर है। और ये सब ऑर्डर फ्लोज है। ये कौन से ऑर्डर फ्लोज है? ये हमारे अपर ट्रेंड के ऑर्डर फ्लोज है, बराबर है। मगर हमने ऑर्डर फ्लो के दो टाइप्स है हमारे, बराबर है। ऑर्डर फ्लोज के हमारे दो टाइप्स है। आप मुझे बोल सकते हैं चार्ट बॉक्स में, मैंने जो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में सिखाया था कि हमारे ऑर्डर फ्लोज के दो टाइप्स है, वो कौन से आप लिख सकते हैं यहाँ पे? लिखते तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। यदि आप लोग लिखेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, चलो। मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो एंड अनमिटिगेटेड, वेरी नाइस। चलो निकल जाइए चार्ट बॉक्स से, कोई बात नहीं है। आप मुझे बताइए, हमारा ये जो डाउन ट्रेंड है, इसमें हमारे सब क्या बनते हैं? वैलिड बाइंग पुल बैक्स बनते हैं, बराबर है। देखो, ये सब चीजें कितनी बार बार आपको मैं सिखा रहा हूं, तो इसका इंपॉर्टेंस आगे जाके और आपको पता चलेगा। सब इसके अंदर होता है। आईसीटी का पूरा, आईसीटी पूरा इस बाइंग ब्लॉक और सेलिंग ब्लॉक में है, सॉरी पुल बैक्स में है। देखो, ये हमारा है यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ पे लास्ट वाला, बराबर है, बराबर है। ये है हमारा डाउन ट्रेंड और ये है हमारा अप ट्रेंड। अब हमें सीखना क्या है इसके अंदर? हमें इसके अंदर सीखना क्या है? बस दो ही चीजें सीखनी है। ये एक है हमारा, ये एक है हमारी चीज है, मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड, बस, ज्यादा कुछ नहीं है। मिटिगेटेड, अब मैं इसको शॉर्ट में ओएफ लिखूंगा, और ओएफ का मतलब ऑर्डर ब्लॉक आपको समझना है, ये याद रखिए। मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो हमें यहाँ पे लर्न करना है, और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो हमें यहाँ पे लर्न करना है। और सेकंड है हमारे यहाँ पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। बस एक ऑर्डर फ्लो है हमारा, और इस ऑर्डर फ्लो के अंदर हमें सीखने हैं दो ऑर्डर फ्लोज। एक है मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो और एक है हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। आप मुझे बता दीजिए, मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज का मिटिगेटेड और इनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज का एग्जाम्पल आपको आपके सामने है। और आपको ये मैं इतना आराम से सिखाऊंगा कि आपको ये चलते चलते समझ में आएगा। देखो, मैं यहाँ पे आप सब लोगों को बताऊंगा, ये जो आप ट्रेन में हमारे ये जो है, ये सब हमारे वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है, आप लोगों को पता है। मगर इन वैलिड सेलिंग पुल बैक्स को ही हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। और इन ऑर्डर फ्लो में
ये हमारे ऑर्डर फ्लो, हमारे क्यों हमें पढ़ने हैं, क्यों पढ़ने हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के दूंगा। पहले ये सब नोट्स आपको रखनी होगी। आप यदि नोटबुक में लिखते हो तो बहुत बेहतरीन है, और यदि सुन के भी आपका हो रहा है तो और कोई बात नहीं है। ये हमारा जो ऑर्डर फ्लो है, ये क्यों यूजफुल है हमें, ये हमें क्यों लर्न करना है, क्यों लर्न करना है, ये इसके यूजेस क्या है हमें, मैं पहले यहाँ पे आपको लिख के दूंगा। तो इसका फर्स्ट यूज ये है कि इस ये जो हमारे मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज है, इनके अंदर इनके अंदर हमें ये दो पॉइंट मिलते हैं। कौन से? इम्बैलेंसेस और इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग मिलती है। देखो, इसलिए मैंने ये फर्स्ट पॉइंट आपको लर्न करने के लिए लिया है। जब ये आपको ऑर्डर फ्लो पता हो, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारे वैलिड वैलिड इम्बैलेंसेस कैसे बनते हैं और वैलिड बुलिश और बेरिश इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, ये आपको बाद में पता चलेगा। तो चलो तो पहला क्या है, इसका यूज क्या है कि यहाँ पे हमें क्या पता चलता है? फर्स्ट, we get to know valid imbalances। इन ऑर्डर फ्लो के अंदर हमें पहले वैलिड इम्बैलेंसेस कैसे बनते हैं इन ऑर्डर फ्लो के अंदर, ये हमें पहले सीखने को मिलता है। और दूसरा, इन्हीं ऑर्डर फ्लो के अंदर इन्हीं ऑर्डर फ्लो के अंदर हमें सेकेंड चीज होती है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। जो सेकेंड चीज है वो है कि इन्हीं के अंदर हमें वैलिड ब्लॉक्स वैलिड ब्लॉक्स कैसे हमें लर्न करने के लिए मिलते हैं। दो, वी गेट टू नो, जस्ट मिनट, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स। इसीलिए हमें ये ऑर्डर फ्लो सीखना है, क्योंकि इस ऑर्डर फ्लो के सीखने से हमें ये जो हमारे ऑर्डर फ्लोज है, जो हमारे वैलिड सेलिंग पुल बैक्स के, इसके अंदर इम्बैलेंसेस, वैलिड इम्बैलेंसेस कैसे बनते हैं और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, ये हमें सीखना है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में। मगर थर्ड पॉइंट मैंने पहले इसलिए लिया क्योंकि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बराबर है? ये ऑर्डर हमारा ये ऑर्डर फ्लो का हमारा यूज है, मतलब ये इसलिए हमें ऑर्डर फ्लो सीखने हैं। तो मुझे बताइए, आज आइए चार्ट बॉक्स में, हमें ऑर्डर फ्लोज क्यों सीखने हैं, इसके दो जो मीनिंग्स है, जो दो यूजेस है, ये आपको समझ में आए अच्छी तरह से? फिर मैं आपको चार्ट में लेके जाऊंगा, डोंट वरी। टाइप्स ऑफ ऑर्डर फ्लो, सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स, ये बाद में हमें सीखना है। यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो और दूसरा होता है हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। तो ये मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं, मैं यहाँ पे आपको लर्न करवाऊंगा। चलो ठीक है, सब लोग आप चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, क्योंकि आपको ऑर्डर ब्लॉक्स क्यों लर्न करने हैं, इसके रीजंस, दो रीजंस है, ये आपको पता चले। क्योंकि इन ऑर्डर ब्लॉक में, सॉरी ऑर्डर फ्लो में, इन वैलिड सेलिंग पुल बैक्स में और इन वैलिड बाइंग पुल बैक्स में हमेशा हमें इम्बैलेंस और ब्लॉक्स मिलते हैं, और वो वैलिड कैसे होते हैं ये हमें यहाँ पे सीखना है। तो अब हमें टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स, सॉरी ऑर्डर फ्लोज चाहिए मुझे यहाँ पे, जस्ट मिनट। टाइप्स ऑफ ऑर्डर फ्लोज, हमारे दो टाइप्स के ऑर्डर फ्लोज होते हैं, बराबर है? एक होता है मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो और दूसरा होता है हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। आप देखो, मैं अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज किसको बोलते हैं और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज किसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे आपको लर्न करवाऊंगा। मगर इससे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप में से कौन है जो मुझे बता सकता है यहाँ पे मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो किसको अंदाजा है, किसी को कुछ आइडिया है तो आप बता सकते हैं। बाकी लोग
चार्ट्स देख सकते हैं, उनको थोड़ा वो पढ़ने से पता चले। किसी को आइडिया है कि यहाँ पे मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, आपको कुछ गेस हो रहा है क्या? यहाँ पे और यहाँ पे कुछ गेस हो रहा है क्या? नो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको लर्न करवाऊंगा, डोंट वरी। मैं आपको यहाँ पे लर्न करवाऊंगा, बस ध्यान से सुनिए सुनिए और कंसेप्ट को क्लियर करिए। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर है, बाकी कुछ मतलब फिर काम का नहीं है। तो देखो, ये जो वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो है। आप देखो, मैं यहाँ पे हर एक ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पे हर एक ऑर्डर फ्लो है। मैं इस हर एक ऑर्डर फ्लो के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। और यहाँ पे बाइंग, वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, इसके एक नीचे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने से आपको क्या पता चलता है, ये आपको मुझे दिखाना है, ये आपको मुझे पता पता करना है और आपको मुझे बोलना है। देखो, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके सिखाऊंगा। देखो, यहां से मैंने एक ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, देखो बराबर है। देखो, फिर मैंने यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, बराबर है। देखो, फिर मैंने यहां से, देखो यहां से मैंने एक यहाँ पर, यहाँ तक मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, बराबर है। ठीक है, फिर मैंने यहां से लेकर यहां तक, देखो यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि हमें एक दूसरे के ऑर्डर फ्लोज है हमारे, इससे लेना देना है, तीसरे से लेना देना नहीं है। देखो, अब इसके ऊपर कौन सा ऑर्डर फ्लो है हमारा, ये वाला। अब देखो, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। अब देखो ये यहाँ पे आए। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे आपको कुछ गेस हो रहा है क्या? इसी में ही हमारे मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज है, इसी में हमारे मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज है। मगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने से आपको कुछ गेस हो रहा है क्या? यहाँ पे आपको कुछ गेस हो रहा है क्या? करिए गेस। नहीं, मुझे मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड कौन सा नंबर का है वो नहीं पता, मुझे रीजन पता चाहिए। कंसेप्ट, कंसेप्ट मैं बताना चाहता हूं आपको, आपको वो कंसेप्ट समझ में आया क्या? 1 2 3 4 5 6, कितने हमारे यहाँ पे है? 6 वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है और हमारे 6 ऑर्डर फ्लोज है, बराबर है। मगर इन 6 ऑर्डर फ्लोज में, बराबर है, कहीं पे मैंने हर एक के सर पे मैंने क्या किए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। मगर ये ऑब्जर्व करने से आपको कुछ आइडिया आ रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आइडिया आ रहा है कि क्या हो रहा है? मिटिगेटेड में लाइन ब्रेक नहीं हो रहा, वेरी नाइस आयुष सातपुते सर, वेरी नाइस। मिटिगेटेड, मिटिगेटेड में लाइन ब्रेक नहीं हो रहा है। ये तो थोड़ा उल्टा कर दिया सर आपने, ये थोड़ा उल्टा कर दिया। यहाँ पे अनमिटिगेटेड का चाहिए था मुझे, पर ठीक है। ये नहीं, ये अनमिटिगेटेड कितने हैं, मिटिगेटेड कितने हैं, वो मेरा सवाल नहीं है मुझे। जो रीजन है वो पता करना है सर। यस सर, मार्केट लाइन क्रॉस किया है 2 जगह, ओके वेरी नाइस। चलो, ये तो आपको पता चला कि कहाँ पे माधुरी मैडम ओवरलैप हुए, वेरी नाइस। चलो ओके, इट्स ओके। नो 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 नो, आफ्टर मिटिगेशन आईडीएम होता है नहीं, आईडीएम की तो बात है ही नहीं सर यहाँ पे। तो आईडीएम की तो यहाँ बात नहीं चल रही है, बस हमारी जो ऑर्डर फ्लोज है वो मिटिगेटेड कौन से है, अनमिटिगेटेड कौन से है, और वो क्यों है, इसका एक रीजन है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पीताम्बर माली सर, मिटिगेटेड मींस टच्ड बाय अदर ऑर्डर फ्लो, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली वेरी नाइस। मनोज सागर सर, ओवरलैपिंग, ओके चलो वो ये भी ठीक है। नहीं, ये तो आंसर नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, हाई ऑफ थर्ड और ऑर्डर फ्लो इज टच, हाँ ये भी ठीक है सर, टच किया है विशाल खताले सर। चलो चलो, आपको तो ये चार्ट देखने से पता चला होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो, मैं खुद बताता हूँ यहाँ पे, समझो। हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर फ्लो है, देखो इसके ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। आप मुझे बोल दीजिए, इस फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो के ऊपर हमारा दूसरा ऑर्डर फ्लो है, इस दूसरे ऑर्डर फ्लो ने इस पहले ऑर्डर फ्लो को टच किया है क्या? आइए चार्ट बॉक्स में, टच किया है क्या? टच किया है क्या? डू कम इन द चैट बॉक्स प्लीज एंड लेट मी नो। बराबर है? नहीं किया है, नहीं किया है, बराबर है, नहीं किया है। ऐसे ही आपको ऑर्डर फ्लोज जो आपके वैलिड सेलिंग पुलबैक्स रहते हैं आप ट्रेंड में, वहीं पे आपको ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ के करके देखनी है कि यहाँ पे क्रॉस हुआ है कि नहीं।
और इसका मीनिंग आपको जब मैं आपको इम्बैलेंस सिखाऊंगा, जब मैं ऑर्डर ब्लॉक आपको सिखाऊंगा, इंस्टीट्यूशनल वैलिड बाइंग और सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक सिखाऊंगा, तब आपको ये ऑर्डर फ्लो लगने वाला है। ये यहाँ पे याद रखो, ये कंसेप्ट क्लियर है तो आगे सब चीजें क्लियर है। चलो ये हमारा सेकंड वाला ऑर्डर फ्लो है। आप मुझे बता दीजिए इस सेकंड वाले ऑर्डर फ्लो को इसके ऊपर वाला जो थर्ड ऑर्डर फ्लो है उसने टच किया है क्या? टच किया है क्या? टच किया है? नहीं किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। अब हमारा ये जो थर्ड वाला फ्लो है, देखो इसके ऊपर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, बराबर है। अब इसके ऊपर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है और इसके ऊपर वाला जो ऑर्डर फ्लो है हमारा, इसके ऊपर वाला जो ऑर्डर फ्लो है, इसने मतलब फोर्थ वाले ऑर्डर फ्लो ने थर्ड वाले ऑर्डर फ्लो की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको टच किया है क्या? उसको टच किया है क्या? वेरी नाइस, वेरी नाइस। टच किया है। देखो ये ऑर्डर फ्लो और ये ऑर्डर फ्लो एक दूसरे को ओवरलैप कर चुके हैं, यहाँ पे एक दूसरे को टच कर चुके हैं। बस हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए डाली है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, बस ये मेरा यहाँ पे रीजन था। बाकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कुछ काम की नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे थर्ड वाले को फोर्थ वाले ने टॉप से क्या किया है? टच किया है। तो इसे कहते हैं हम मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। दैट्स इट। इतना सिंपल कंसेप्ट है, मगर सिखाते समय मैं ये बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई करके सिखाता हूँ। आप ऑर्डर फ्लो सीखने के लिए जाओ यूट्यूब पर और आपको देखो वहां पे क्या दिखाया जाता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड किए जाएंगे आपके साथ, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन किया जाएगा। बराबर है। तो देखो ये हमारा है मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। फिर हम जाते हैं फोर्थ वाले ऑर्डर फ्लो के ऊपर। आप देखो हम जाते हैं ऑर्डर फ्लो के ऊपर। आप देखो ये जो फोर्थ वाला ऑर्डर फ्लो है, इसको इसके ऊपर वाला जो फिफ्थ ऑर्डर फ्लो है इसने टच किया है? इसने टच किया है क्या? नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब ये है हमारा टच नहीं किया है, मतलब अनमिटिगेटेड है। अनमिटिगेटेड है हमारा ये वाला, अनमिटिगेटेड है। कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप भी ऑर्डर फ्लो ले रहे हैं, उस ऑर्डर फ्लो को उसके ऊपर वाले ऑर्डर फ्लो ने टच किया है तो वो मिटिगेटेड, और इसके ऊपर वाले ने इसको नहीं किया है तो ये हमारा अनमिटिगेटेड है। भले इसने इसको मिटिगेट किया है मगर ये होगा अनमिटिगेटेड, मगर इसको ऊपर से अभी तक कोई भी ऑर्डर फ्लो ने यहाँ पे मिटिगेट नहीं किया है, यहाँ पे टच नहीं किया है, इसलिए हमारा ये क्या है? हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। देखो ये कंफ्यूजन नहीं करना है, हमेशा कंसेप्ट को लर्न कर कैसे करना है मैं आपको दोहराता हूं यहाँ पे। फिर कल जाके आप कुछ उल्टा सुल्टा आपके मन का ही काम यहाँ पे चला लोगे तो वो आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए। मैं जो कंसेप्ट बोल रहा हूँ वही कंसेप्ट आपके माइंड में रखिए, ताकि आपको दूसरा कुछ मतलब सोचने की जरूरत ना पड़े, दूसरा कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे हमारे छह ऑर्डर फ्लोज है, छह वैलिड सेलिंग पुलबैक्स है, बराबर है। आप देखो यहाँ आपको ये अनमिटिगेटेड और मिटिगेटेड कैसे है और कैसे नहीं है, ये आपको कैसे लर्न करना है। सब लोग सुन रहे हैं मुझे ध्यान से? आइए चैट बॉक्स में, सब लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं क्या? सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं मुझे? या मतलब कहीं पे कुछ आईपीएल की मैच चालू है ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान नहीं नहीं यहाँ वहां पे, क्योंकि कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ये मुझे पता चल रहा है। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि शायद आपका ध्यान ना हो वहां पे। बराबर है। तो चलो चैट बॉक्स से निकल जाइए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ हमेशा हमेशा कैसे मैपिंग करनी है और हमारा मिटिगेटेड है या अनमिटिगेटेड है, इसका हमेशा मैपिंग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बोलते सर आप सिखा रहे हैं तो वो हमें समझ आता है। आपको जब मैं सिखा रहा था सिखाता हूं तब आप बस इस डायग्राम को देखते हो, कंसेप्ट को मैं जो बताता हूँ ना उस कंसेप्ट को आप लर्न नहीं करते, और जब ये डायग्राम आपके आगे से हट जाती है तो आपके कंसेप्ट दिमाग में नहीं होते। तो चीज समझो, मेरी जो बात है उसको समझो। कभी भी ये जो डायग्राम है मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, इसमें मैं जो बता रहा हूँ उसकी जो कंसेप्ट है उसको लर्न करो, उसको लर्न करो। बाद में ऐसी 100 डायग्राम आपके पास आएंगी तो भी आप वहां पे क्लियरली मतलब वहां पे अच्छी तरह से मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो ढूंढने में कामयाब होंगे। चलो मैं बता देता हूँ। देखो ये पहला वाला ऑर्डर फ्लो है हमारा। आप देखो इसको हमेशा इसके ऊपर वाले ने टच नहीं किया तो वो होता है हमारा अनमिटिगेटेड, बराबर है। फिर देखो सेकंड सेकंड वाला जो हमारा ऑर्डर फ्लो है उस थर्ड वाला
ऊपर से टच नहीं करता तब वो हमारा अनमिटिगेटेड है। यहाँ पे देखो थर्ड वाला, जब इस थर्ड को, जब फोर्थ वाला ऊपर से टच करता है तो ये हमारा थर्ड वाला मिटिगेट होता है। फोर्थ कभी भी मिटिगेटेड होता नहीं, क्योंकि उसका मैपिंग ऊपर वाले ऑर्डर फ्लो से होता है। इसका मैपिंग कहां से, इसका कंसिडरेशन कहां से हुआ, इसके ऊपर वाले से। तो ये हमारा मिटिगेटेड है। आप बोलेंगे सर इसने इसको क्रॉस कर दिया तो ये दोनों भी मिटिगेटेड है। ऐसा नहीं होता। जो भी ऑर्डर फ्लो को ऊपर से कौन सा भी ऑर्डर फ्लो टच करे, मगर वो वाला कभी भी मिटिगेटेड नहीं होता तब तक जब तक उसके ऊपर वाले ने इसका हाई वहां पे टच नहीं किया हो। तो क्लियर है ये चीज, ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। डायग्राम मतलब ये जो मैं आप टेन ड्रॉ किया है, इसके साथ साथ आपको ये समझना चाहिए। सर ये यहाँ पे आईडीएम की मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज आईडीएम का यहाँ पे गौर ना करें, क्योंकि ये आपका कंफ्यूजन और बढ़ाएगा। मैं यही बोल रहा हूँ, यहाँ पे आईडीएम का कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे आईडीएम मत लाइए। आईडीएम कहाँ पे हमारा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में, उसका कंसेप्ट कौन सा है वहां पे जाके लर्न करिए सर। यहाँ पे आईडीएम नहीं सीखना है। यहाँ पे आईडीएम आप डालोगे तो और कंफ्यूजन करोगे कुछ भी। देखो मैं यही कहता हूँ हमेशा कि आप लोगों को जितना मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं ना उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, माइंड में उतना ही रखिए। माइंड में उल्टा सुल्टा कुछ आने मत दीजिए, क्योंकि वो क्या होता है आपका माइंडसेट डिस्टर्ब करता है। ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। तो आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना है। जो अच्छी चीजें हैं वो माइंड को इतनी आसानी से एक्सेप्ट करने नहीं देता माइंड, क्योंकि उसके क्रॉस क्वेश्चंस माइंड में तैयार होते हैं। मगर जब आप डिसाइड करते हो कि ये मेरा कंसेप्ट है, यही मुझे माइंड में रखना है, बाकी मुझे कुछ माइंड में नहीं लाना है, यह आपको हमेशा याद होना चाहिए। चलो ठीक है। अब देखो ये जो फोर्थ वाला है यहाँ पे, उसको इस फिफ्थ वाले ने ऊपर से टच नहीं किया है, इसलिए हमारा ये अनमिटिगेटेड है। आप मुझे बोल दीजिए ये जो फिफ्थ वाला है, ये जो फिफ्थ वाला है और इसके ऊपर वाला सिक्स्थ वाला है, इस फिफ्थ वाले ने, इस सिक्स्थ वाले ने फिफ्थ वाले ऑर्डर फ्लो को ऊपर से टच किया है क्या, ऊपर से टच किया है क्या? किया है सर, किया है, वेरी नाइस। तो देखो ये है हमारा मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, मतलब ये है हमारा मिटिगेटेड ऑर्डर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, मैं सबको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ। चलो, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बराबर है। अब देखो, अब ये जो हमारा सिक्स वाला है, इसके ऊपर यदि कोई सेलिंग पुल बैक बनता, वैलिड सेलिंग बनता, जो ऑर्डर फ्लो बनता और वो इसको क्रॉस करता, तो ये मिटिगेटेड होता। आप एक चीज और यहाँ पे सीखो, एक चीज और आप ध्यान से सुनो। और एक चीज है जो आपको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। आप बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह आया होगा, सर ये जो सिक्स्थ वाला जो हमारा ऑर्डर फ्लो है, इसने फिफ्थ वालों को भी टच किया और इसने फोर्थ वाले को भी टच किया, बराबर है। तो इसका, इस सिक्स वाले ऑर्डर फ्लो का लेना देना बस उसके पहले वाले ऑर्डर फ्लो से है। बाद में ये कितना नीचे आता है यहां तक, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसका लास्ट वाले ऑर्डर फ्लो का हमेशा उसके पहले वाले ऑर्डर फ्लो से रिलेशन होता है, ये हमेशा याद रखना है। तो ये भी मैं आपको चलते चलते यहाँ पे कर देता हूं। तो चलो मुझे बता दीजिए यहाँ पे मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज अप ट्रेंड में और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज कैसे आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ये क्लियर हुआ यहाँ पे। मैं लास्ट में 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा, तब तक मैं बीच में किसी को बात नहीं करने दूंगा, क्योंकि थोड़ा लय बिगड़ जाती है, वेवलेंथ डिस्टर्ब हो जाती है, सिखाने की बात कुछ नहीं। चलो क्लियर है। बस आप लोग ना इस आप ट्रेंड को देखकर ये ये टच नहीं किया है, ये ऐसा ना करे, कंसेप्ट को लर्न करो। जो मैं रूल लिख के दे रहा हूं ना, वो रूल आपको वहां पे हमेशा याद होना चाहिए। तो मैं ये रूल यहाँ पे आपको लिख के दूंगा, डोंट वरी, ये मैं यहाँ पे रूल आपको बाद में लिख के दूंगा कि इसके ऊपर मैं आने वाला हूँ, बराबर है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। और डाउन ट्रेंड में जो हमारे वैलिड वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, उन्हीं वैलिड बाइंग पुल बैक्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर फ्लो कहते हैं। अप ट्रेंड में भी ऑर्डर फ्लो कहते हैं और डाउन ट्रेंड में भी ऑर्डर फ्लो कहते हैं, बराबर है। मगर मगर डाउन ट्रेंड में हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन है वो नीचे से डालनी होती है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में बाइंग ऑर्डर, वैलिड बाइंग ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी वैलिड बाइंग पुल बैक और हमारा ऑर्डर फ्लो हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। तो हमेशा यहाँ पे हमें क्या करनी है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये आपको डाल दी, बराबर है। फिर मैं क्या करूंगा,
जो हमारा सेकंड वाला ऑर्डर फ्लो है, इसके नीचे से मैं एक लाइन डाल दूंगा, बराबर, यहाँ तक। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। फिर देखो, ये जो हमारा थर्ड वाला है, इसके नीचे से मैंने ये, और यहाँ पे मैंने ये, अ, यहाँ पे मैंने ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर जो हमारा 1 2 3 4 है, उसको मैंने फिर नीचे से क्या कर दिया, यहाँ पे एक लाइन डाल दी, बराबर है। एक देखो यहाँ पे, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे हमारे कितने ऑर्डर फ्लोज मिटिगेटेड है और कितने ऑर्डर फ्लोज अनमिटिगेटेड है, आप मुझे पता चलेगा। आपको कंसेप्ट लर्न हुआ है कि नहीं, आप मुझे पता चलेगा। और हमेशा याद रखिए, इस ऑर्डर फ्लो का इस ऑर्डर फ्लो से लेना देना है, अगले वाले से नहीं। इस ऑर्डर फ्लो का इससे ले देना है, इसका इससे ले देना है, और इसका इससे लेना देना है। कभी भी इस तीसरे का चौथे से, चौथे का 6 नंबर पे कुछ लेना देना होता है। जो भी आपका एक्यूरेसी नंबर रहता है, उसका एक दूसरे से लेना होता है, लेना देना होता है। तो चलो, मुझे बता दीजिए यहाँ पे कितने मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज है और कितने अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिन्होंने भी एक बोला है, वो करेक्ट करे। मैं बताऊंगा, डोंट वरी। जिन्होंने भी एक दो एक बोला है, वो करेक्ट करे, क्योंकि यहाँ पे दो मिटिगेटेड है और दो नॉन मिटिगेटेड है। और एक कैसे है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, बराबर है। आप देखो, ये जो ऑर्डर फ्लो है हमारा, यहाँ पे हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, इसको इस इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इसके नीचे वाले ऑर्डर फ्लो ने ऊपर टच किया है क्या, ऐसा टच किया है क्या, नहीं टच किया है, बराबर है। तो ये क्या हो गया हमारा, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, दैट्स इट। और ये इतना सिंप्लीफाई करके सिखा रहा हूँ। आओ यूट्यूब पे जाइए आप, यूट्यूब पे जाइए आप, और वहां पे आप देख लीजिए, आपको ना कुछ भी बताया जाएगा, मतलब इतना कंफ्यूज किया जाएगा। और उसका एक्चुअल यूज क्या होता है, ये भी आप पूछ लो। कोई वहां पे यूट्यूब पे आपको ये सुनने के लिए भी नहीं मिलेगा कि हमारे इम्बैलेंसेस और ऑर्डर फ्लोज, वैलिड ऑर्डर फ्लोज और इम्बैलेंसेस हमेशा ऑर्डर फ्लो के अंदर बनते हैं। ये भी आप देख लो, बहुत कम लोग होंगे, बहुत मतलब ना के बराबर। मगर बाकी के लोग आपको कुछ भी वहां पे ऐसी बातें सिखाएंगे जो आपको अच्छी लगेंगी, मगर मार्केट में काम नहीं करेंगी। ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो चलो, ये जो सेकंड वाले ने, ये जो सेकंड वाला ऑर्डर फ्लो है हमारा, इसको थर्ड वाले ऑर्डर फ्लो ने टच किया है क्या, ये हमारा अनमिटिगेटेड है। थर्ड सेकंड वाला, आइए मुझे बता दीजिए, सेकंड वाला क्या है हमारा, सेकंड वाला क्या है, मिटिगेटेड है, मिटिगेटेड है, वेरी नाइस। देखो यहाँ पे ही बस आप मतलब इतने जोश से आंसर मत दो, कंसेप्ट को समझो, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है। आप लोग यहाँ पे सब क्लियर बोलते हो, और जब चार्ट पे जाते हो, चार्ट में तो मैं भी जाऊंगा और वहां पे सिखाऊंगा, डोंट वरी। मगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर है तो चार्ट पे भी कंसेप्ट क्लियर होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो चलो, ये हमारा मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, बराबर है। ये हमारा मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। तो चलो, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा थर्ड वाला ऑर्डर फ्लो है, अब ये ऑर्डर फ्लो क्या है हमारा, बता दीजिए। ये ऑर्डर फ्लो क्या है हमारा, थर्ड वाला ऑर्डर फ्लो क्या है। हमेशा डाउन ट्रेंड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो नीचे डाली जाती है। आप लोग कंफ्यूज ना करें, डाउन ट्रेंड में ऊपर ना ड्रॉ करें और आप ट्रेंड में नीचे ना ड्रॉ करें। कंसेप्ट को समझिए, रूल को समझिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप फिर इतने कंफ्यूज हो गए तो फिर आगे जाके कुछ नहीं होने वाला। ये भी मैं आपको याद दिलाता हूँ बार बार। ये है हमारा ये है हमारा अनमिटिगेटेड, और ये है हमारा मिटिगेटेड, और ये है हमारा अनमिटिगेटेड, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये जो हमारा थर्ड है उसका जो लो है, ये इसके नीचे वाले ने ऐसे ब्रेक किया नहीं है, ये नीचे है, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए, ये जो फोर्थ वाला है, ये जो फोर्थ वाला है, ये हमारा मिटिगेटेड है या अनमिटिगेटेड है, फोर्थ वाला। आइए चैट बॉक्स में, आइए चैट बॉक्स में। ये हमारा है मिटिगेटेड। आप देखो, यहाँ पे दो मिटिगेटेड है और दो अनमिटिगेटेड है, और इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके नीचे, इसके नीचे और इसके ऊपर, इसके नीचे और इसके ऊपर हमारा कोई भी, इसके नीचे और इसके ऊपर हमारा कोई भी अभी तक ऑर्डर फ्लो बना नहीं, इसके ऊपर कोई ऑर्डर फ्लो नहीं है और इसके नीचे कोई ऑर्डर फ्लो नहीं, तो इसके बारे में हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि इसका लाइन है। देखो यहाँ पे आएगा, आपको यदि पता ही करना है तो यहाँ पे आएगा, बराबर है। और इसका जो है, इसका अप ट्रेंड है तो इसको यहाँ पे आएगा, मगर ऊपर कोई ऑर्डर फ्लो है नहीं, तो इस पे
इसको हम अभी फिलहाल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बराबर है। तो अप ट्रेंड में मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज कैसे बनते हैं, और डाउन ट्रेंड में मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज कैसे बनते हैं, ये आपको मैंने यहाँ पे चार्ट पे क्लियर कट सिखाया है, बराबर है, क्लियर कट सिखाया है। तो इसका जो एक एक रूल है मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसका एक एक रूल है मैं यहाँ पे लिखूंगा। बस आप लोग उस रूल को ना पढ़े मत, उस कंसेप्ट को समझे, उस कंसेप्ट को समझे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे लिखूंगा, डोंट वरी, क्योंकि इसके अंदर मुझे जस्ट मिनट मैं कर सकता हूँ, इसके अंदर भी बस 2 वर्ड में लिखूंगा, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलो, क्लियर है यहाँ तक, सब क्लियर है? किसी को जो भी सवाल होगा, मैं लास्ट में 5 मिनट दूंगा, वहां पे आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो, आप देखो, आपको मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड का तो यहाँ पे मीनिंग पता चला है, बराबर। मिटिगेटेड मतलब जो एक दूसरे में ओवरलैप हो चुके हैं, ये जो एक दूसरे को ब्रेक कर चुके हैं, बराबर है। डाउन ट्रेंड में नीचे से ब्रेक करते हैं और अप ट्रेंड में ऊपर से ब्रेक करते हैं, ये तो आपको पता चला, ये कंसेप्ट याद रखो। आप मुझे बता दीजिए, मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो जो रूल है उसको क्या, एक शब्द में क्या कहेंगे आप? मिटिगेटेड जो है, इसको एक दूसरे को आप मतलब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एक शब्द में क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वायलेटेड, ये तो नहीं मुझे पता सर, ये तो आपका कोई शब्द अलग है। टेस्टेड, नहीं सर, ये भी नहीं है। टेस्टेड वायलेटेड ये अलग जगह पे यूज किया जाता है सर, यहाँ पे नहीं यूज किया जाता। टेस्टेड मतलब वो तो ऑर्डर फ्लो के बारे में है, ऑर्डर फ्लो के ऊपर आप ये वर्ड डाल सकते हैं, मगर इतने प्रॉपर नहीं बैठते, उतने वो प्रॉपर नहीं बैठते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो टेस्टेड है, ये जो यूज्ड है, ये शब्द ना यूज करें। यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको वर्ड दूंगा, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर वर्ड दूंगा, एक ही वर्ड दूंगा, वो आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है। देखो, हमारे कुछ और स्टूडेंट हैं, उन्होंने शायद बताया है, मिटिगेटेड रहते हैं, हमेशा याद रखिए, मिटिगेटेड जो होते हैं वो होते हैं हमेशा मिक्स्ड और ओवरलैप्ड। ये सही इसका डेफिनेशन है मिटिगेटेड का। मिटिगेटेड का सही डेफिनेशन ये है, देखो, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर चुके हैं, बराबर है, एक दूसरे को ओवरलैप कर चुके हैं और एक दूसरे के अंदर मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे टेस्ट करना, यूज्ड करना, ये वर्ड्स नहीं होते, क्योंकि जब मैं आपको इम्बैलेंस और ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक सिखाऊंगा, तब आप अपने आप बोलेंगे सर ये टेस्टेड यूज्ड वर्ड्स यहाँ पे सूट नहीं होते। तो ठीक है, ये कोई बात नहीं, मगर आपने जो प्रिडिक्शन था आपका सही लगाया, अर्थ ये एक ही है, मगर थोड़ा सा सही तरीके से आपको लेना होगा। आप मुझे बता दीजिए, आप ये अनमिटिगेटेड का क्या आप कर सकते हैं? अनमिटिगेटेड का क्या कर सकते हैं? अनमिटिगेटेड का क्या कर सकते हैं? देखो, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं? बुडेक सर वेरी नाइस, बुडेक सर वेरी नाइस, वेरी नाइस। पीताम्बर माली सर जी वेरी नाइस। ये दो शब्द यहाँ पे आपको यूज करने हैं, सेपरेटेड और अनओवरलैप, मतलब जो एक दूसरे से सेपरेट है, मैं तो सेपरेटेड शब्द ही यूज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये सही बैठता है यहाँ पे, और यही यही इसका एक्चुअली डेफिनेशन है, मुझे पता है। सेपरेटेड, बराबर है, सेपरेटेड और अनओवरलैप्ड। देखो, ये है इसका अर्थ। दो टाइप्स भी है, मगर मिक्स किसको कहते हैं, मिटिगेटेड किसको कहते हैं, और अनमिटिगेटेड किसको कहते हैं, ये भी हमने यहाँ पे लर्न किया है। तो अब हम जाएंगे चार्ट पे, और चार्ट पे हम सीखे देखेंगे कि ये मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो चार्ट में कैसे बनते हैं, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। बस वहां पे आपको जो भी आपका, देखो, वैलिड सेलिंग पुलबैक्स, मैं क्या कह रहा हूं, देखो, वैलिड सेलिंग पुलबैक्स को ही हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। मगर एक चीज याद रखो, वैलिड सेलिंग पुलबैक में हमारा एक रूल है, आप ट्रेड में जो वैलिड सेलिंग पुलबैक बनता है वहां पे हमारा एक रूल है, वहां पे जो हाईएस्ट कैंडल है उसका जब लो ब्रेक होता है तो वहां पे हमारा
वैलिड सेलिंग पुल बैक बनता है, बराबर है। मगर ऑर्डर फ्लो में ऐसा नहीं होता, वहां पे आपका इनवैलिड 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 करेक्शन भी हो, इनवैलिड सेलिंग पुल बैक भी हो, तो वहां पे भी आपके ऑर्डर फ्लोज बनते हैं, ये हमेशा याद रखिए। मेरा स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना, जो आपके वैलिड सेलिंग पुल बैक्स होते हैं, जहां पे हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ होता है, वो भी आपके ऑर्डर फ्लोज होते हैं। और जहां पे मार्केट आप ट्रेंड में गया और थोड़ा नीचे सेलिंग में आया, बराबर है, वहां पे हाईएस्ट कैंडल का लो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, वो ब्रेक नहीं हुआ है, उसको हम कहते हैं इनवैलिड सेलिंग पुल बैक, मगर वहां पे भी हमारे ऑर्डर फ्लोज बनते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि हर बार आईडीएम बनने के बाद ही आपको ब्लॉक मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो हर ऑर्डर फ्लो में आपको ब्लॉक्स मिलेंगे, और कौन से ऑर्डर फ्लो के ब्लॉक्स आपके सही होंगे, कौन से ऑर्डर ब्लॉक के ब्लॉक सही नहीं होंगे, जब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखाऊंगा, तब मैं वहां पे मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज का इस्तेमाल करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ बनते हैं, और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ बनते हैं, ट्रैप्स वाले ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ बनते हैं, मैं वहां पे आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो चलो, मुझे बता दीजिए, ये जो हमारा ऑर्डर फ्लो है, ये वैलिड सेलिंग पुल बैक में बनता है, वैलिड बाइंग पुल बैक में बनता है, मगर ये हमारा ऑर्डर फ्लो इनवैलिड सेलिंग पुल बैक्स में बनता है और इनवैलिड बाइंग पुल बैक्स में बनता है। जहां पे भी मार्केट का थोड़ा करेक्शन हो, वहां पे हमारा ऑर्डर फ्लो बनता है। ये मेरा लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो लास्ट वाला मेरा जो मैंने आपको बताया है, ये आप लिख के रखिए, लिख के रखिए। ये आपको पता चला यहाँ पे मैंने जो लास्ट वाला बोला, आप ट्रेंड में वैलिड सेलिंग पुल बैक्स हो तो भी हमारे ऑर्डर फ्लो बनते हैं, और आप ट्रेंड में इनवैलिड सेलिंग पुल बैक्स हो तो भी हमारा ऑर्डर फ्लो बनता है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में वैलिड बाइंग पुल बैक हो तो भी हमारा ऑर्डर फ्लो बनता है, और डाउन ट्रेंड में इनवैलिड बाइंग पुल बैक हो तो भी हमारा ऑर्डर फ्लो बनता है। जहां जहां पे भी मार्केट का करेक्शन होता है, वहां पे हमारे ऑर्डर फ्लोज बनते रहते हैं, और उन ऑर्डर फ्लोज में हमें एफवीजीज और ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने होते हैं, और हर बार वहां पे आईडीएम नहीं होता। मैंने इसलिए आपको बोला था कि थोड़ा सा इंतजार करें, आईडीएम होने के बाद ही आपको एंट्री मिलेंगे, दैट्स गुड। बट आईडीएम न होते भी ऐसे कुछ ऑर्डर फ्लोज रहेंगे जो वैलिड कहते हैं, उसके अंदर भी एफवीजी और इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक रहता है, वहां से भी आप बाइंग की और सेलिंग की एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है चीज सब आप लोगों की? इसके अंदर किसी को कुछ डाउट है इसी के अंदर? मैंने ये कंसेप्ट आपको पूरा लर्न करवाया है यहाँ पे। इसी के अंदर यदि आप लोगों को कुछ डाउट है, तो आप मुझे यही पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बाद आपको अगला आधा पौन घंटा चार्ट में लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर है? मगर याद रखिए, ये जो ऑर्डर फ्लोज है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्लोज में हमारे वैलिड इम्बैलेंसेस बनते हैं, और वैलिड बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो चलो, सब लोगों का क्लियर है यहाँ पे? सब लोगों का क्लियर है? चलो, हम क्या करते हैं, आप जाते हैं यहां से, हम चार्ट में जाते हैं, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए कौन सा चार्ट में ले लूं, कौन सा चार्ट में ले लूं? आइए चार्ट बॉक्स में, चार्ट बॉक्स में आइए, मैं कौन सा चार्ट ले लूं? ठीक है, गोल्ड बीटीसी, गोल्ड बीटीसी, गोल्ड बीटीसी। चलो, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा गोल्ड और बीटीसी आ रहे हैं, मैं बीटीसी के ऊपर जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि गोल्ड के ऊपर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ठीक है, चलो, गोल्ड का भी लेते हैं और बीटीसी का भी लेते हैं, कोई बात नहीं है, मगर कंसेप्ट याद रखो। ये जो कंसेप्ट है ये याद रखो, यहाँ पे मैंने जो आपको यहाँ पे पढ़ाया है, ये याद रखो, ये भूलना नहीं आपको, क्योंकि ऑर्डर फ्लो मैं आज यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। कल से हम सीखेंगे, 2 दिन इम्बैलेंस सीखेंगे, क्योंकि इम्बैलेंस के कम से कम 4 या 5 टाइप्स है, अलग अलग तरह से इम्बैलेंसेस बनते हैं, कैंडल के हिसाब से और कैंडल के विक के हिसाब से। तो वो मैं आपको कल वहां पे सिखाऊंगा, और कल मैं क्लियर करूंगा, और परसों के दिन यदि कल ही होता है तो कल चार्ट के ऊपर जाएंगे, और परसों भी चार्ट के ऊपर जाएंगे, क्योंकि इम्बैलेंसेस है तो ऑर्डर ब्लॉक्स है, ऑर्डर ब्लॉक्स तभी बनते हैं जब वहां पे वैलिड इम्बैलेंसेस होते हैं। तो चलो, मैं गोल्ड का चार्ट पे जाता हूँ, मैं गोल्ड के चार्ट पे जाता हूँ, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड।
भाई साहब आज थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने दोपहर को ये प्रेडिक्शन दिया था यहाँ पे आज, यहाँ तक तो नहीं गया, मगर इस रिजेक्शन ब्लॉक तक तो वो चला। और यहाँ पे जाने का रीजन क्या है, जब आप उसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके आओगे तब आपको पता चलेगा 15 मिनट पे यहाँ पे ये एफपीसी था और इस एफपीसी से वो ऊपर चला गया। तो ठीक है, चलो मैं इसके ऊपर बहस नहीं करूंगा, डिस्कशन नहीं करूंगा, हम जाएंगे हमारे एक्चुअल एक्चुअल रीजन पे जाएंगे। देखो एक्चुअल रीजन पे जाएंगे जहाँ पे हम अच्छी तरह से लर्न करेंगे, बराबर है। देखो कंसेप्ट क्या है, ये आप हमेशा याद रखो, कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट को भूलना नहीं है आपको, यदि कंसेप्ट भूले तो बात खत्म, कुछ नहीं आपको समझ में आएगा। ठीक है चलो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इस स्क्रीन को ना, मैं मेरे ना दूसरे स्क्रीन पे लेता हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे ना थोड़ा बड़ा मिलेगा सब चीजें करने के लिए, और वो स्क्रीन में आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट सेकेंड, मैं उसको थोड़ा सा निकाल करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है मेरी यहाँ पे आपको, थोड़ा चार्ट बॉक्स प्लीज, क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट उसको ट्रांसफर किया है, और यहाँ पे चार्ट थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना आपको पहले से, या उतना ही दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना शायद, या छोटा दिख रहा है आपके इसमें, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बड़ा है, ठीक है, चलो ओके इट्स गुड। आप देखो ये 4 आवर का चार्ट है, ये 4 आवर का चार्ट है, या उसको आप 2 आवर का भी ले सकते हैं या 1 आवर का भी ले सकते हैं, आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें पता ना हो। देखो चलो, अब यहाँ पे कुछ चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है चलो, यहाँ से यहाँ तक आप पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अप ट्रेंड है, ये जो हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा अप ट्रेंड है, बराबर है, इस अप ट्रेंड में हम क्या करेंगे, ऑर्डर फ्लोज ढूंढेंगे, बराबर है। इन चार्ट्स में हम क्या करेंगे, ऑर्डर फ्लोज हम यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर फ्लोज ढूंढेंगे। ठीक है, कैंडल छोटा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है मैं थोड़ा उसको बड़ा कर दूंगा, आप है विजिबल, आप है विजिबल चांद सब लोग के लिए। यस आप विजिबल है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा कर दिया है। ये स्क्रीन मेरी बड़ी स्क्रीन है, इसलिए वो आपको शायद जो आपके स्क्रीन पे छोटी दिख रही है। चलो ठीक है, चलो ओके कोई बात नहीं। आप देखो, आप यहाँ से देखो, यहाँ से मैं यहाँ पे चीजें, जस्ट सेकंड, देखो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, ये पूरा हमारा ट्रेंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके दौरान हमें वैलिड सेलिंग पुलबैक्स भी ढूंढने हैं, और ये वैलिड सेलिंग पुलबैक्स भी हमें ऑर्डर फ्लो के लिए चलते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे जस्ट आपके सामने ड्रॉ करता हूं, ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। देखो देखो मार्केट यहाँ से, देखो यहाँ से, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर आया, बराबर है, और ये यहाँ पे हमारा सेलिंग पुल बैक के लिए नीचे गया, बराबर है। फिर देखो यहाँ पे इंटरनल में जैसा हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक और वैलिड बाय पुल बैक के हमारे जो कंसेप्ट है, देखो इंटरनल में आपका यहाँ पे अंदर, देखो सब लोगों को ये इसके अंदर आपका कोई भी, इसके अंदर आपका कोई भी, इसके अंदर आपका कोई भी वैलिड से, इसके अंदर कोई भी आपका ऑर्डर फ्लो नहीं बनेगा, नहीं तो आप कहेंगे सर ये वाला ऑर्डर फ्लो है हमारा, देखो फिर ये वाला भी ऑर्डर फ्लो है, ऐसा नहीं, क्योंकि एक ही ऑर्डर फ्लो यहां तक ये एक ही ऑर्डर फ्लो है, एक ही ऑर्डर फ्लो। आपको जैसे हमने वैलिड सेलिंग पुलबैक्स और वैलिड पुलबैक्स में हमें जो कंसेप्ट पता है वही कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है, ये हमारा एक ही ऑर्डर फ्लो है। देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, देखो इसको ब्रेक करके, देखो यहाँ पे भला हमारा वहां पे भला हमारा वहां पे वैलिड सेलिंग पुलबैक ना हो, ये वैलिड भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल का लो तो ब्रेक हुआ है, तो ये तो है हमारे यहाँ पे, मगर नहीं होता है तो भी हमारा ये यहाँ पे ऑर्डर फ्लो हमें कंसिडर करना पड़ता है। फिर देखो मार्केट ऊपर चला गया,
देखो फिर मार्केट ऊपर चला गया, देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फिर हमारा है ये, यहाँ से यहाँ तक हमारा है ऑर्डर फ्लो। देखो, और यहाँ पे भी मैं मिस कर गया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो यहाँ पे भी ये हाईएस्ट कैंडल है, ये भी हमारा छोटा सा ऑर्डर फ्लो है। देखो ये, क्योंकि ये इनवैलिड है, यहाँ पे कोई भी कैंडल ने लो 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 ब्रेक नहीं किया है, ये इनवैलिड है, मगर इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर है, इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर है, इसलिए हमने ये ड्रॉ किया। फिर इसके ऊपर ये ऑर्डर फ्लो बना हमारा, ये वाला। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, फिर मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर फ्लो को ऊपर से ब्रेक किया, ये कैंडल सबसे ऊपर। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, एक हमारा, फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर फ्लो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। फिर मार्केट ऊपर चला गया, बराबर बराबर है। फिर मार्केट यहाँ तक ऊपर चला गया, ये सबसे हाई है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा फिर गया एक ऑर्डर फ्लो। देखो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, देखो फिर यहाँ से ऊपर चला गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ हमारा फिर क्या है, ऑर्डर फ्लो है। देखो फिर मार्केट यहाँ से भी ऊपर चला गया, देखो इसको ब्रेक कर यहाँ से ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे हमारा ये पूरा ऑर्डर फ्लो है। देखो मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ से, ठीक है, चलो, फिर यहां से हमने क्या किया, ये ऊपर चला गया, बराबर है। भले इस ग्रीन कैंडल सबसे हाईएस्ट है, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ है, बराबर है, हुआ है यहाँ आगे जाके हुआ है, तुरंत नहीं हुआ है, मगर तो भी हमारा ये क्या है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर फ्लो है, बराबर है। फिर देखो मैं आगे चला गया, फिर ये हमारा हाईएस्ट कैंडल है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर चला गया है, फिर ये पूरा हमारा यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है, बराबर है। फिर मार्केट ये पूरा इंटरनल है, यहाँ तक पूरा इंटरनल है, बराबर, यहाँ तक पूरा इंटरनल है। फिर यहाँ पे हमारा एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो है, देखो यहाँ पे भी हाईएस्ट कैंडल है इसके ऊपर, देखो ये हमारा ऑर्डर फ्लो है। आप देखो फिर इसके ऊपर मार्केट चला गया, देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये हमारा ऑर्डर फ्लो है, देखो बराबर है। और फिर इसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ पे, फिर ये भी देखो, ये हमारा यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर एक ऑर्डर फ्लो है, देखो। और फिर मार्केट ऊपर चला गया, ये रेड कैंडल हमारे सबसे ऊपर है, और इसका ये हमारा है यहाँ पे ऑर्डर फ्लो, देख लो। स्क्रीन क्लियर है सब लोगों को? आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे कितने ऑर्डर फ्लोज है, आप ट्रेंड में कितने ऑर्डर फ्लोज है? कितने ऑर्डर फ्लोज है? आइए सब लोग चैट बॉक्स में प्लीज, मेरे रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, गिनिए, मैं भी गिनता हूं। कितने हैं? 14 है, 14 है। जिन्होंने भी 11 बोला है वो थोड़ा सा क्लियर करें, गलत है, 11 नहीं यहाँ पे। ठीक है, 14 ठीक है, सब लोगों के 14 है यहाँ पे, जिन्होंने भी 11 बोला है वो करेक्ट करे। क्योंकि वहां पे 14 है, 11 नहीं है, बराबर है। चलो अब देखो, अब हमारा रूल क्या है, अब हमारा रूल क्या है, हमारा रूल क्या है अब? देखो मैं आया फिर हमारी स्क्रीन पे, अब हमारा रूल क्या है, देखो यहाँ पे हमें क्या करनी है, आप ट्रेन में, हमें आप ट्रेन में हर, हमारा जो ऑर्डर फ्लो है उसके उसके टॉप पे, उसके हाई पे हमें क्या करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, बराबर है। और ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ लाइन हम किस लिए ड्रॉ करते हैं, मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है वो देखने के लिए। चलो बराबर है, तो मैं फिर आपको लेके जाता हूँ, मैं हमारे पहले वाले स्क्रीन पे। आप देखो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ से मैं, ये हमारा सबसे हाई पॉइंट, ये हमारा हाई पॉइंट है। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, यही है क्या? नहीं वो नहीं, ठीक है, अच्छा हुआ मैंने उसको थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया। तो देखो ये हमारा जो हाईएस्ट कैंडल है यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ तक, देखो मैंने इसको यहाँ तक ड्रॉ किया, देखो मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया। फिर मैंने क्या किया, मैं पहले ड्रॉ करूंगा अभी, फिर मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया, बराबर है। फिर देखो, फिर मैंने क्या किया, इसका जो हाई है उसको भी मैंने ड्रॉ किया, बराबर है। देखो फिर मैंने क्या किया, इसको भी मैंने ड्रॉ ड्रॉ किया यहाँ तक, बराबर है। फिर मैंने क्या किया, इसको भी, इसको ऊपर जो है इसको भी मैंने यहाँ पे यहाँ तक ड्रॉ किया, बराबर। फिर मैंने क्या किया, ये जो हाई है इसको भी मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया, बराबर है, बराबर। फिर ये जो हाई है, ये वाला सबसे हाई है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं यहाँ ड्रॉ किया, मैं ड्रॉ किया, इसके वाला कंसेप्ट समझो, इसके पीछे वाला कंसेप्ट समझो, बराबर है। देखो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मैंने फिर यहाँ ड्रॉ किया, देखो। मगर ये इतना सिंपल लग रहा है, मगर इसका कितना यूज है, जब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये जो ऑर्डर फ्लो है, ये ऑर्डर फ्लो हमारे कितने काम के हैं। देखो एडवांस आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में इसको सिखाने का अंदाज अलग है, इसको अलग शब्दों में सिखाया जाता है, मगर मैं उस अंदाज में नहीं सिखाता, मैं उसको सिंप्लीफाई करके सिखाता हूँ ताकि ये समझ में आए। ना तो मैं उसको आईसीटी के जैसे सिखाने लगा, वो एकदम टर्मिनोलॉजी यूज करके, तो ये आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, कोई यहाँ पे 2 दिन भी नहीं रुकेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और फिर लास्ट वाला हमारा यहाँ तक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों को, मोहम्मद अजमल सर, मैं लास्ट में आपको 5 मिनट में हम बात करेंगे, 5 मिनट में बात करेंगे, प्लीज कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। ठीक है, चलो। अब ये जो हमारे 14 ऑर्डर फ्लोज है, बराबर है, वो सब मतलब वैलिड सेलिंग पुल बैक में नहीं बने हैं, तो वो इनवैलिड सेलिंग पुल बैक्स में बने हैं। हमें यहाँ पे याद रखो, बस इंटरनल नहीं लेने हैं, इंटरनल नहीं लेने हैं, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स भी लेने हैं और इनवैलिड सेलिंग पुल बैक्स भी लेने हैं, ये हमेशा याद रखो। तो देखो, आप मुझे बता दीजिए, हमारा जो पहला ऑर्डर फ्लो है, ये जो पहला ऑर्डर फ्लो है, ये वाला, ये ऑर्डर फ्लो ने, इस ऑर्डर फ्लो को, इसके ऊपर वाला जो ये सेकंड ऑर्डर फ्लो है, इसने टच किया है क्या? नहीं किया है, बराबर है। अब बस मैं यहाँ पे सिंपली उसको मैं लिख देता हूँ, और मैं जल्दी से यहाँ यहाँ पे मैं लिख कर मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि हमें डाउन ट्रेंड की भी कुछ चीजें यहाँ पे सीखनी है। अनमिटिगेटेड, बराबर है, ये है हमारा अनमिटिगेटेड, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर वाले ने यहाँ पे टच नहीं किया है। अब देखो, ये जो सेकंड वाला ऑर्डर फ्लो है, ये सेकंड वाला ऑर्डर फ्लो है, उसको उसके ऊपर वाले ऑर्डर फ्लो ने टच किया है, बराबर है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, मिटिगेटेड। इतना सिंप्लीफाई करके सिखा रहा हूँ, इसका इसका कितना यूज है आपको, जब मैं इम्बैलेंसेस और ऑर्डर फ्लो सिखाऊंगा ना, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक्स, तब आपको पता चलेगा इसका वैल्यू क्या है। और जाइए आप कौन से भी यूट्यूब पे और वहां पे देखिए इस तरह से पढ़ाया जाता है क्या। ठीक है, चलो। अब आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। आप देखो, थर्ड वाले को क्रॉस किया है क्या, नहीं किया है, तो ये हो गया हमारा अनमिटिगेटेड। मैं यहाँ पे इसको इसको मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे थर्ड वाला जो है हमारा अनमिटिगेटेड। क्यों अनमिटिगेटेड है? क्योंकि उसके ऊपर वाले ने उसका हाई ब्रेक नहीं किया है, बराबर है, तो अनमिटिगेटेड है। अब ये हमारा फोर्थ वाला क्या, ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वाला क्या, मिटिगेटेड है। देखो मैं यहाँ पे उसको क्लोन करके लिख देता हूँ, देखो ये है हमारा मिटिगेटेड, क्योंकि इसका हाई यहाँ पे क्रॉस हुआ है, बराबर है। फिर ये जो हमारा दूसरा वाला है, जस्ट मिनट, देखो ये जो है हमारा इसके ऊपर वाला, ये भी हमारा क्या है, मिटिगेटेड है, बराबर है, क्योंकि उसके ऊपर वाले ने इसका हाई ब्रेक किया है। फिर यहाँ पे देखो, ये भी हमारा क्या है, मिटिगेटेड है, क्योंकि इसको भी ऊपर से ब्रेक किया है। फिर यहाँ पे देखो, ये भी हमारा क्या है, मिटिगेटेड है, क्योंकि इसके ऊपर वाले ने इसको ब्रेक किया है, बराबर है। चीजें क्लियर है, आपको समझ में आ रही है ना? मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए। फिर देखो यहाँ पे, ये भी हमारा क्या है, मिटिगेटेड है, क्योंकि ऊपर वाले क्रॉस किया है। फिर ये क्या है, ये भी हमारा मिटिगेटेड है, क्योंकि इसके ऊपर वाले ने क्या किया है, क्रॉस किया है। बट आप देखो, आप देखो, ये वाला जो है, ये वाला, इसको देखो, उसके ऊपर वाले ने ब्रेक किया है कि नहीं किया है, तो ये क्या है हमारा, अनमिटिगेटेड है, बराबर है, अनमिटिगेटेड है। देखो, फिर यहां से मार्केट को लगा है, देखो इसको ब्रेक किया है क्या, नहीं किया है, आपके सामने है, देखो यहाँ पे आपके सामने, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, अनमिटिगेटेड कहेंगे, बराबर है, इसको भी अनमिटिगेटेड। अब इसके ऊपर देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, इसको ऊपर वाले ने मिटिगेट कर दिया है, देखो इसको ऊपर वाले ने क्या किया है, मिटिगेट कर दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिटिगेट लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ने वाले ने इसके नीचे वाले ऑर्डर फ्लो का टॉप क्या किया है, ब्रेक किया है, ओवरलैप किया है। देखो अब इसके ऊपर देखो, ये वाला है क्या है, ये भी हमारा क्या है,
ये भी हमारा मिटिगेटेड है, ये भी हमारा मिटिगेटेड है। देखो कितने मिटिगेटेड है, कितने अनमिटिगेटेड है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है वो लर्न करने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। आप देखो, देखो यहाँ पे जस्ट सेकेंड, देखो यहाँ पे मिटिगेटेड कितने हैं मैं देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 9 मिटिगेटेड है, और जो बाकी के है, बाकी के जितने भी है वो सब हमारे अनमिटिगेटेड है। आ गया ये कंसेप्ट क्लियर आपके ध्यान में? क्लियर है यहाँ तक सब चीजें आपकी? क्योंकि मैं डाउन ट्रेंड में जाना चाहता हूँ, मैं डाउन ट्रेंड में जाना चाहता हूँ, मैं डाउन ट्रेंड में जाना चाहता हूँ। क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको सब चीजें आपके लिए क्लियर है, मुझे पता है। यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बाकी की चीजें आपके लिए क्लियर होनी पॉसिबल ही नहीं है, मुझे पता है पॉसिबल ही नहीं है। तो चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, डाउन ट्रेंड लेता हूं, बराबर है। अब मैं क्या करता हूं, डाउन ट्रेंड लेता हूं। अब मैं लेता हूं डाउन ट्रेंड, बराबर है। और डाउन ट्रेंड में भी हम क्या करेंगे फिर, देखो मैं आपको फिर मेरे स्क्रीन वन पे लेके आऊंगा, सबके मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूंगा, डोंट वरी। मैं फिर आपको मेरे स्क्रीन वन के ऊपर लेके आता हूं। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में सर मैं आपको 5 5 मिनट बाकी के रहेंगे हमारे सवाल जवाब के लिए, डोंट वरी। वहां पे आपका सवाल जो भी है लिख के रखिए, डोंट वरी, मैं उसका भी आंसर दे दूंगा, क्योंकि आपके माइंड में जो भी सवाल है इसका आंसर मैं जरूर आपको दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, आपको, आप लोगों को डाउन ट्रेंड में लेके आता हूँ, डाउन ट्रेंड में मैं आपको लोगों को लेके आता हूँ। ठीक है, चलो जस्ट मिनट, डाउन ट्रेंड में मैं आप लोगों को लेके आता हूँ, जस्ट सेकंड। मैं गोल्ड का ही डाउन ट्रेंड ढूंढ रहा हूँ, मुझे गोल्ड का डाउन ट्रेंड मिल गया कि मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा फिर। जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। या अपने को देखते आदित्य सर, आदित्य सर म्यूट क्या करिए। करती है मैं तो आ जाता एक बार दूंगा। आदित्य सर, हेलो। ये आपने अनम्यूट रखा है, अब मुझे आवाज आ रही है पीछे से, म्यूट करिए प्लीज। ओके ओके। ठीक है, चलो मैं आपको क्या करता हूँ, अब और एक एग्जांपल लेता हूँ डाउन ट्रेंड का, जहाँ पे हम स्मूथली सीखेंगे, स्मूथली सीखेंगे कि हमारा यहाँ पे हमें कैसे करना है। ठीक है, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, मैं वो चार्ट एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग उसको ना सही तरीके से परख ले, सही तरीके से देख ले। तो चलो ठीक है, अब ये रूल है, ये मेरा स्क्रीन यहाँ पे आपका ओपन है, बराबर है। यहाँ पे आप देखो डाउन ट्रेंड के हमारे क्या कंसेप्ट है, देखो डाउन ट्रेंड के जो ऑर्डर फ्लो के कंसेप्ट क्या है, हमारा डाउन ट्रेंड में हमारा हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे रहता है, बराबर है। देखो यहाँ पे, तो अब मैं क्या करता हूँ आप लोगों को फिर एक चार्ट पे लेके जाता हूँ, फिर एक चार्ट पे लेके जाता हूँ जहां पे मैं आपको ये दिखाई देगा। क्लियर है चार्ट मेरा यहाँ वाला? ये चार्ट क्लियर है मेरा? आप सब लोगों को आइए, थोड़ा थोड़ा चार्ट बॉक्स में आइए प्लीज, मुझे क्लियर बता दीजिए, दिख रहा है सबको? क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, चलो क्लियर है। ठीक है, अब ये हमारा है डाउन ट्रेंड यहाँ पे, बराबर है, हमारा ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड। अब इस डाउन ट्रेंड में हमें क्या करने हैं, हमारे जितने भी वैलिड बाइंग पुल बैक्स होंगे वो हमें ढूंढने हैं, जितने भी हमारे इनवैलिड बाइंग पुल बैक्स है वो हमें ढूंढने हैं, और वहां पे हमें क्या करना है, ऑर्डर फ्लो ड्रॉ करना है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वहां पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर करनी है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो ये है हमारा टॉप यहाँ पे, और ये है हमारे यहाँ पे बॉटम, बराबर है। इस टॉप से लेकर बॉटम तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर फ्लोज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सॉरी हाँ, ऑर्डर फ्लो ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक है एक वाला, फिर ये नीचे ब्रेक हुआ है तो यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, चलो है, ठीक है। इंटरनल है ड्रॉ करने हैं, देखो यहां से लेकर यहां तक है। इंटरनल ड्रॉ नहीं करने हैं, जैसे हमने पहले सीखा है वैसे यहां से लेकर यहां तक है, देखो। ठीक है, चलो फिर ये रेड कैंडल लोवेस्ट है, बराबर है, ये रेड कैंडल लोवेस्ट है और इसका ये हाई है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। मैं थोड़ा इसको
जस्ट सेकंड, मैं थोड़ा इसको अंदर लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर चुके। ठीक है, फिर ये हमारा लोएस्ट है, इसका तो कोई हमें लेना नहीं। फिर ये इंटरनल है, पूरा इंटरनल है। फिर मार्केट नीचे आया, देखो यहाँ पे फिर हमारा क्या है, यहाँ पे जो लोएस्ट कैंडल है ये है हमारा, ये है। ठीक है, चलो फिर ये सब इंटरनल है। फिर ये बड़ी कैंडल नीचे आई, बराबर है। यहाँ से हमारा यहाँ तक क्या है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो है, बराबर है। फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ तक नीचे आया, फिर यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर चला गया, देखो यहाँ तक हाई है, बराबर। फिर ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, और फिर यहाँ से मार्केट ने फिर अपना यहाँ तक हाई लगवाया, देखो यहाँ पे। ये सब हमारे क्या है, ऑर्डर फ्लोज है, बराबर है। ये सब हमारे ऑर्डर फ्लोज है डाउन ट्रेंड के। ये हमारे हमेशा वैलिड बाइंग पुल बैक्स में और वैलिड सेलिंग पुल बैक, इनवैलिड सेलिंग, सॉरी, इनवैलिड बाइंग पुल बैक्स में बनते हैं, बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज कौन से है ये ढूंढने के लिए हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमें कहां से ड्रॉ करनी है, आइए मुझे बताइए। सब लोग आइए चार्ट बॉक्स में, कहां से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, नीचे से बॉटम से, वेरी नाइस। नीचे से बॉटम से, वेरी नाइस। चलो देखो, देखो यहाँ पे अब ये जो हमारा पहला ऑर्डर फ्लो है, इसके नीचे से मैं क्या करूंगा, देखो यहां तक मैंने ये लाइन खींच दी, बराबर है यहाँ पे। फिर दूसरा जो ऑर्डर फ्लो है हमारा यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे भी मैंने क्या की, एक लाइन खींच दी, बराबर है। जस्ट सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ हमारा क्या है, ये थर्ड ऑर्डर फ्लो है, बराबर। इसको भी मैं नीचे से एक लाइन ऑर्डर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, बराबर है। फिर देखो यहाँ पे ये जो हमारा नेक्स्ट वाला है, इसको नीचे से हमने फिर यहाँ पे एक ऑर्डर लाइन, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, बराबर है। फिर यहाँ पे एक है, इसको भी हमने क्या कर दी, यहाँ से खींच दी, बराबर है। यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक, देखो। फिर इसके नीचे हमारा एक ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पर देखो नीचे, यहाँ से मैंने यहाँ तक खींच दी, बराबर है। फिर देखो यहाँ से एक नीचे एक है, ये वाला, इसको नहीं मैंने खींच दी। चलो, और ये हमारा लोवेस्ट है, ये मैंने यहाँ पे आपके साथ, आपके सामने यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी। आप मुझे बता दीजिए इस डाउन ट्रेंड में हमारे कितने ऑर्डर फ्लोज हैं, इस डाउन ट्रेंड में हमारे कितने ऑर्डर फ्लोज है, पहले मुझे ऑर्डर फ्लोज कितने हैं वो बता दीजिए। कितने ऑर्डर फ्लोज है, पढ़िए थोड़ा सा। कोई मिस होता है इट्स ओके, कोई दैट इज द पार्ट ऑफ मिसिंग, ये हो जाता है कभी कभार। ये यहाँ पे मेरा मिस हुआ है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट मिनट। क्योंकि ये लोवेस्ट कैंडल है, भला उसका हाई ब्रेक हो ना हो, हमें उसका कुछ लेना देना नहीं, बराबर है। फिर थोड़ा सा नाप लीजिए, एक बार मेजर कर दीजिए, मैंने यहाँ पे ये मिस किया था। ठीक है, चलो, और इसको मैं यहाँ तक खींचूँ, बराबर है। देखो आप लोगों के सवाल आंसर्स क्या है मुझे देखने दो। 9 9 9 मैंने अभी एक ड्रॉ किया है, शायद वो पकड़ के 10 होगा, डोंट वरी। जिन्होंने 9 बताया उनका भी सही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप देखो, मैं आपको हर एक ऑर्डर फ्लो के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे जो जो पहला ऑर्डर फ्लो है ये हमारा मिटिगेटेड है या अनमिटिगेटेड है, मिटिगेटेड है या अनमिटिगेटेड है, पहला वाला। वेरी नाइस। ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपका वैलिड इम्बैलेंस और क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर ब्लॉक्स आपके अच्छे तरह से इसके अंदर ड्रॉ करने तय है, ड्रॉ करने तय है। ठीक है, ये हमारा है मिटिगेटेड, बराबर है। मैं इसको एम कहूंगा, अभी मैं इसको क्या कहूंगा, एम। दूसरा वाला जो है वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा क्या है, मिटिगेटेड है। दूसरा भी हमारा मिटिगेटेड है, दूसरा भी हमारा मिटिगेटेड है। ठीक है, चलो, क्योंकि इसको भी नीचे से मिटिगेट कर दिया, देखो ये भी हमारा मिटिगेटेड है, बराबर है। मैं इसके नीचे रखूंगा अभी। अब देखो फिर इसके बाद ये जो थर्ड वाला है ये भी मिटिगेटेड है, सब मिटिगेटेड है। देखो यहाँ पे ये भी मिटिगेटेड है। फिर इसके बाद ये भी मिटिगेटेड है, नीचे से वो क्या हुआ है, ओवरलैप हुआ है, ब्रेक हुआ है, बराबर है। फिर ये देखो ये भी मिटिगेटेड है। मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे ऑर्डर फ्लोज है वो सब यहाँ पे हमारे क्या है, मिटिगेटेड है। अब देखो इसके बारे में, अब ये क्या है, आप बोल दीजिए मुझे ये क्या है। ये जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और
1 2 3 4 5 और 6, ये जो सिक्स वाला है ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये कौन सा ऑर्डर फ्लो है हमारा, सिक्स वाला। सिक्स वाला क्या है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं जाते जाते ये ऑर्डर फ्लोज आपको कैसे इंपॉर्टेंट है ये लास्ट में बताऊंगा आपको, जाते जाते मैं कुछ चीजें वहां पे ड्रॉ करके आपको बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये चीजें हमें सीरियसली करनी है। तो ये हमारा है अनमिटिगेटेड, बराबर है, तो मैं इसको यूएन करूंगा, क्या करूंगा, यूएन, अनमिटिगेटेड, बराबर है, तो मैं इसको अनमिटिगेटेड करूंगा। अब फिर उसके नीचे ये जो है ये मिटिगेटेड है, देखो ये मिटिगेटेड है क्योंकि इसने इसको ओवरलैप किया है। फिर उसके नीचे क्या है, ये भी हमारा क्या है, मिटिगेटेड है। और ये लास्ट वाला भी हमारा क्या है, यहाँ पे मिटिगेटेड है। मतलब यहाँ पे हमारे कितने ऑर्डर फ्लोज मिटिगेटेड है, कम से कम सब ही है, सब एक ही अनमिटिगेटेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर, ये हमारे अनमिटिगेटेड है और एक ही हमारा यहाँ पे अनमिटिगेटेड है, बराबर है, ये इतना ये डिफरेंस है हमारे यहाँ पे, बराबर है। और ये तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे जब तक इसके नीचे कोई, सॉरी, जब तक इसके नीचे कोई हमारा ये नहीं पड़ता, कोई और एक हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक और इनवैलिड सेलिंग पुल बैक, जब सॉरी बाइंग पुल बैक नहीं बनता तब तक हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो मुझे बता दीजिए, जिस तरह से जिस तरह से मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे कंसेप्ट सिखवाया था ऑर्डर फ्लो का, उसको मैंने आपको चार्ट में जाके भी समझाया है। तो मुझे बता दीजिए, ये आपका जो डाउन ट्रेंड के जो ऑर्डर फ्लोज है मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड आपके क्लियर है। ये जो मैंने आपको फिर यहाँ पे मैंने आपको जो मेरे थर्ड स्क्रीन पे जो मिटिगेटेड है आप ट्रेंड के अनमिटिगेटेड वो भी क्लियर है, बराबर है, वो भी क्लियर है। और मैंने आपको फिर जो कंसेप्ट समझाया था ये भी यहाँ पे आपका क्लियर है, बराबर है। तो चलो, ये सब चीजें क्लियर है आपकी, मुझे पता है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है। तो चलो मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ कि सब पीताम्बर माली सर लास्ट वाला इसलिए कंसिडर नहीं करना है क्योंकि इसके नीचे देखो ये जो है ना यहाँ पे, इसके नीचे अभी कोई वैलिड बाइंग पुल बैक और इनवैलिड बाइंग पुल बैक नहीं बना है। जब बना होता तो हम कंसिडर करते, बना नहीं तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। और यहाँ पे भी आप ट्रेंड में इसके ऊपर हमारा कोई वैलिड वैलिड हमारा सेलिंग पुल बैक या इनवैलिड सेलिंग पुल बैक नहीं बना है अब तक, मार्केट यहाँ पे टॉप में है, तब तक हम वो डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए बाकी कुछ नहीं है। जब बनेगा तब हम उसको समझ लेंगे, जब तक नहीं बनता तब तक वो हमारा अनक्लियर रहता है। तो चलो मैं लास्ट के 5 मिनट क्वेश्चन आंसर के रखता हूँ, जिनको भी मुझे क्वेश्चन करना है, रिलेवेंट क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ना तो मैं इसके सब स्क्रीनशॉट मैं आपको इसमें छोड़ दूंगा। चलो, हाँ, आदित्य सर म्यूट अनम्यूट करिए सबको, जिनको भी पूछना है 5 मिनट में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, बोलिए सर। हाँ जी बोलिए सर। कौन से वाले चार्ट में सर, आप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के? हाँ हाँ, यहाँ पे, हाँ हाँ, हम्म। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको जब वैलिड पुल बैक सिखाए थे, इनवैलिड और वैलिड कैसे होते वहां पे बता दिया था। अगर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, जो भी हमारा हाईएस्ट कैंडल होता है उसका जब लो ब्रेक नहीं होता तो उसको हम कहते हैं इनवैलिड सेलिंग पुल बैक अप ट्रेंड में। और अप ट्रेंड में जो हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक होता है उसका जो हाईएस्ट कैंडल होता है उसका जब ब्रेक लो ब्रेक होता है तो उसको हम वैलिड सेलिंग पुल बैक कहते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। वैलिड सेलिंग पुल बैक में हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक होता है और इनवैलिड सेलिंग पुल बैक में हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता, मगर दोनों भी सेलिंग पुल बैक्स होते हैं। जो दोनों को ही आपको ऑर्डर फ्लो वहां पे ड्रॉ करना होता है क्योंकि दोनों के अंदर भी एफपीजीज और ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। मैं आपको जब मैं ये चैप्टर्स आपको सिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा सर, क्लियर है सर? ठीक है, ठीक है, और कोई है जिनको मुझे क्वेश्चन करना है यहाँ पे? हाँ बोलिए सर।
हेलो। हाँ बोलिए हेलो। सर। हाँ सर। सर, एक चीज दिमाग में आ रहा था कि अगर किसी चार्ट में, जैसे अभी जो हमारे सामने चार्ट है, जी। अगर इसमें मिटिगेटेड ज्यादा है, हाँ इसका मतलब ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है और बहुत फास्ट वो ऊपर जा रहा हाँ हाँ। है। ऐसा ऐसा सोच सकते हैं ना सर? ये मैं आपका जो सेकंड मंथ में हमारा एक कंसेप्ट है सर, तो वहां पे ये जो आपका क्वेश्चन है वहां पे क्लियर हो जाएगा सर, कोई बात नहीं है। मगर यहाँ पे मैं वो कंफ्यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन है ना कि सॉरी, थर्ड जो मंथ है उसमें हमारे डेली, वीकली और मंथली बायस है। उस बायस में ये मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज हमें लगने वाले हैं। तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो में और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो के अंदर जो बुलिश फोर्स और जो करेक्शन फोर्स रहता है वो कौन से में कम ज्यादा रहता है, वो मैं आपको लिक्विडिटी के एग्जांपल के साथ मैं थर्ड मंथ में क्लियर करूंगा सर। ओके सर, थैंक यू जी सर। ठीक, चलेगा। हाँ मोहम्मद अजमल सर बोलिए प्लीज। मोहम्मद सर, मोहम्मद अजमल सर बोलिए, क्योंकि 10 हेलो। बज। हाँ बोलिए सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। सर, जैसे सेकंड अनमेटिकेटेड जो वहाँ पे आपने बॉक्स ड्रॉ किया है, हाँ हाँ। तो वहाँ पे सर जो रेड कैंडल है ना सर, वो तो अपना जो लाइन को टच नहीं किया है सर। आप ट्रेन की बात कर रहे हैं सर? हाँ, अप ट्रेंड जो सेकंड वाला अनमेटिकेटेड है सर वो। सेकंड वाला नहीं सर, थर्ड वाला है। हाँ, जो अनमेटिकेटेड, एक तो मेटिकेटेड है, दूसरा उसके ऊपर जो अनमेटिकेटेड है सर वो। हाँ हाँ, वहां पे क्या? हाँ, वो रेड कैंडल ने हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस या टच कुछ भी नहीं किया है सर। हाँ इसीलिए वो सर अनमिटिगेटेड है। नहीं नहीं, हाँ हाँ। मेडिकेटेड जो हुआ सर, वो मेडिकेटेड तब होगा ना सर जब ये लाइन को ब्रेक करेगा देखिए रेड सर। कैंडल। हाँ हाँ, आपको क्या कहना है आपको, थर्ड थर्ड वाला मिटिगेटेड होना चाहिए, बराबर है सर। हाँ, वो जो रेड कैंडल है ना सर, वो नीचे नहीं आया है सर, लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं किया या क्रॉस नहीं किया है सर। जस्ट सेकंड मैं उसको क्या करता हूँ सर, निकाल देता हूँ थोड़ा बाजू में। जस्ट सेकंड, डोंट वरी, मैं उसको निकाल ही देता हूँ। आप देखो सर, हाँ क्लियर है अब? ये जो ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल, और ये उसके ऊपर आगे वाली ग्रीन कैंडल ऊपर है। मगर ये जो ग्रीन कैंडल है ना सर, इसने इसको टच किया है सर यहाँ पे। हाँ, ग्रीन कैंडल ने टच किया है, लेकिन जो हम लोग बोलते हैं जो इनवैलिड सेलिंग पुल बैक, वही मैं पूछ रहा था। हाँ वहां पे क्या आपको कहना है कि ये थर्ड वाला जो है ये अनमिटिगेटेड नहीं, मिटिगेटेड, ऐसे कहना है आपको सर? हाँ हाँ हाँ। तो आपका सर, मैं जब सिखा रहा था सर, बार बार मैं यही चिल्ला रहा था कि आपको अप ट्रेंड में हमेशा जो हमारा सेकंड वाला यहाँ पे वैलिड सेलिंग सेलिंग पुल बैक है, या और हमारा जो सेकंड ऑर्डर फ्लो है, इसका हमेशा लेना देना उसके ऊपर वाले से होता है, बराबर है? हाँ आप मुझे बोल दीजिए, जब ये थर्ड वाला है तो उसका नीचे वाले से क्या लेना दे, उसका नीचे वाले से लेना देना है या ऊपर वाले से लेना देना है? देखो मैं और एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो हमारा सेकंड वाला ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे, बराबर है? बराबर। इसको थर्ड वाले ने क्या किया है, ऊपर से टच किया है, ब्रेक किया है, बराबर है? ओके, नहीं वही हाँ, मैं बोला, ग्रीन कैंडल ने टच किया, रेड कैंडल ने तो टच नहीं किया। नहीं नहीं, कौन से भी कैंडल नहीं करो, रेड नहीं करो या ग्रीन नहीं करो, वो हमारे लिए कोई ये नहीं रहता सर, सवाल नहीं रहता सर, वो कौन सी भी कैंडल कर सकती है। ओके थोड़ा कंसेप्ट को सर आप समझ लीजिए। यदि आपको कुछ समझ में आता तो कल मुझे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं फ्री रहता हूँ, उस दिन मैं भी कॉल किया तो चलेगा सर। ओके सर। ओके चलो, अभी ये रविंद्र दिगे सर है। रविंद्र दिगे सर है सर, म्यूट कर दीजिए मुझे, नीचे से पीछे से कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए। रविंद्र दिगे सर जी, आपने सर यहाँ तो क्लियर होता है, मगर जब जब हम प्रैक्टिस करने पहुंच जाते हैं तब श्योर नहीं होता, और प्रैक्टिस में टीचर ने क्लियर किया तो 100% क्लियर होता है। तो देखो इसका मतलब ये है सर, आप जो मुझसे लर्न कर रहे हैं, लर्निंग में वो आप थोड़ा सा नोट निकालिए, खुद की नोट्स निकालिए। और सेकंड चीज, आप जब यहाँ पे मुझसे कुछ सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सुनो मत, जो कंसेप्ट है वो आप फिर अपने नोटबुक्स में लिख के रखो। और जब आप चार्ट में जाओगे, उस रूल को
उस नोट्स को आप खोल के देखिए, तब जाके आपके वहां पे वो कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि आपका जो सवाल है, इसके लिए इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समझ में आता है, और जब आप चार्ट में जाते हो तो आपको वहां पे समझ नहीं आता, तो इट्स ओके। ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार होगा आपके साथ, मगर 11वीं बार, 12वीं बार जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो वो होगा नहीं। जैसे मैंने टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी सिखाई थी, पहले 2 दिन आप बहुत कंफ्यूज थे, मगर आप मैं आपको बोलूंगा तो वहां पे आप ड्रॉ करेंगे, मुझे पता है। मतलब चीजें प्रैक्टिस से सही बनती है, आपको ज्यादा वरी नहीं करना है। अब आज मैंने 100% आपको समझ में आया, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो 100% नहीं आएगा सर। उसमें 3-4 दिन आपकी गलतियां होंगी, और गलतियों से आप सीखेंगे, और प्रैक्टिस करते रहना है। इसीलिए हम हमेशा प्रैक्टिस मंगवाते हैं आप लोगों से। इसका रीजन यह है, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि प्रैक्टिस से ही बात बनती है, प्रैक्टिस के विदाउट बात नहीं बनती। चलो, क्लियर है, यहाँ सब लोगों का क्लियर है। किसी का और कुछ आंसर नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। और इसके ऊपर मैं आज जाते जाते आपको होमवर्क बताऊंगा। और ये भी बात बताऊंगा, कल से हमारे पास एक्सेल शीट मेंटेन हो रही है। सुनिए, मैंने 2 मिनट सुनिए सब लोग, मैं गुड नाइट बोल के निकल जाऊंगा यहाँ से। 2 मिनट प्लीज सुनिए मुझे। कल से हमारी एक एक्सेल शीट मेंटेन हो रही है। देखिए, कल से हमारी एक एक्सेल शीट मेंटेन हो रही है, वहां पे जो लोग प्रैक्टिसेस भेजेंगे उनके नाम उस एक्सेल शीट में होंगे। और वो एक्सेल शीट एट द टाइम ऑफ आपकी एंट्री होती है, वो हम वहां पे रखेंगे। तो सब लोगों के लिए मेरी एडवाइस है, कल से हम स्ट्रिक्टली जो लोग प्रैक्टिस नहीं भेजेंगे उनको अंदर नहीं लेने वाले हैं। फिर आप मुझे पर्सनली कॉल करिए, यदि आपका जो भी मतलब क्वेरी रहेंगी, आंसर रहेगा। आप पहले से बोल देते तो इट्स ओके, मैं एक्सक्यूज कर दूंगा। मगर न बताते हुए भी आपको यदि हम प्रैक्टिस नहीं भेजते हैं और आप हमें रीजन नहीं बताते और आप बाहर आते हैं, तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हम जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, यहाँ का डिसिप्लिन, और आप बेहतर ट्रेडर बनने के लिए कर रहे हैं। तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं, सर मैंने प्रैक्टिस नहीं भेजी, मैं उसका रीजन भी नहीं बताया, मगर मुझे बाहर क्यों रखा गया, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। क्योंकि ये जो भी चीजें हैं आपके लिए रहेंगी। तो कल से जो लोग प्रैक्टिसेस भेजेंगे उनका एक्सेल सेट हमारे पास होगा, आज ही हमने बनाया है। मगर हम आज ये आपको मतलब इंटीमेट करना चाहते थे कि कल से आपके एक्सेल सीट में जो नाम रहेंगे वही इन हो जाएंगे, और जो हमें प्री इंटीमेट कर देंगे उनके भी होंगे, क्योंकि एक बार इन्फॉर्म करने से हम ना नहीं बोल सकते। मगर दूसरी चीज, जब कोई करेक्शंस निकलते हैं और वहां पे कोई बंदा करेक्शन करके नहीं भेजता, तो ऐसे बंदों को भी हम अंदर नहीं लेंगे, ये भी याद रखिए। तो जो प्रैक्टिस नहीं भेजेंगे उनको भी इन नहीं करेंगे, और जो करेक्शन कह रहे हैं हम, वो करेक्शन भी नहीं डालते, हमारे जो जो खुशबू मैडम है, आदित्य सर है, मैं हो, तो उन लोगों को भी हम थोड़ा सा बाहर रखेंगे। ये हम बिल्कुल हमारे लिए नहीं कर रहे, आप उसको पॉजिटिवली ले लें, इसको आप पॉजिटिव ले लें, और यहाँ पे बेहतरीन प्रैक्टिस सेंड करें। क्योंकि मुझे लगता है आप में से सब लोग अच्छे ट्रेडर बने, अच्छा यहाँ से प्रॉफिट निकल के बाहर निकले, ये मेरी आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है। बस इसलिए ये रूल है, कल से एक्सेल सीट मेंटेन रहेंगी। जो लोग रीजन के साथ हमें पहले बता देंगे वो इन होंगे, जो नहीं बताएंगे उनको हम इन नहीं करेंगे। शायद अगले महीने से आपकी मर्जी, आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि मैं कोई भी चीजें पैसे के लिए नहीं करता। मगर हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं किसी से भी मतलब कोई मतलब यहाँ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को फोर्स कर रहा हूँ। मगर कुछ प्रैक्टिसेस हम देख रहे हैं कि बार बार करने से गलत आ रही है, तो इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ये सोल्यूशन निकला है। तो इसके इस तरह से हम कल से काम चालू करेंगे, ये भी आप याद रखिए। तो चलो, सब लोगों के लिए गुड नाइट। मैं इसके स्क्रीनशॉट ग्रुप में छोड़ देता हूँ, सब लोग उसको देखिए, प्रैक्टिस करिए और भेजिए। और कल से आपका होमवर्क रहेगा, आज का होमवर्क रहेगा, और जो हमने आज आपने किया है वो भी आपका कल का होमवर्क रहेगा। तो दोनों होमवर्क आपके आ जाएंगे कल। चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी, कल मिलते हैं हमारे शेड्यूल टाइम पे। चलो, गुड नाइट।